नहीं सुना। अभी नहीं। सीएसएस ही काम प्रोजेक्ट। सीएसएस ही जानते हैं आप लोग? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि सीएसएस ही है। आपने नाम सुन रखा होगा सास का, लेस का, ऐसा सुन रखा है आप लोगों ने? एस हाँ ए सर, डबल ये अभी एस। बोला ना आपने एस वाला। हम्म। हम्म। इसका सुना है एल ए इसको। डबल एस लेस नहीं। तो काफी सारे लैंग्वेज है, बट पॉपुलर जिसने अगर आपको एच टी एम एल जो हमारे लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज, ऐसा तो है नहीं कि वेब के सारे कंटेंट एच टी एम एल से ही आते हैं, नहीं। ठीक है, वैसे ही स्टाइलिंग सिर्फ सी एस एस नहीं, बट पॉपुलर जो मोस्टली वेबसाइट में यूज होते हैं वो एच टी एम एल और सी एस एस से हम यूज करते हैं। और कंटेंट के लिए एच टी एम एल और स्टाइलिंग के लिए सी एस एस का। ठीक है, तो सी एस एस ही पढ़ते हैं, बट लास्ट में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सेस का। ठीक है, उससे थोड़ा इजी रहता है अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं तो सास का यूज करते हैं। वैसे भी अब तो ठीक है, बहुत सारे यूटिलिटीज लाइब्रेरी आ गई है, बट फिर भी आपको ना जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कुछ बहुत डिफरेंट नहीं होता है, बट जानेंगे तो फिर ना बेसिकली डिजाइनिंग पर्पज से सीएसएस, डिजाइनिंग पर्पज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सास का। अदरवाइज ट्रेडिशनल सीएसएस का ही यूज कर लेते हैं हम लोग, नहीं। ठीक है करण जी, स्टार्ट किया जाए। यस सर। चलो भाई। तो आप लोग, मुझे पता है कोड तो किए नहीं, एक हफ्ते सब आराम किए हो आप लोग। किस वेबसाइट सर किया था आपकी इंस्पेक्ट पूरी। की थी ना, कोड बनाई ज्यादा तो, नहीं किया, थोड़ा बहुत। बनाया पूरा तो नहीं नहीं ना? किया है। पूरा नहीं हुआ है सर। सर जो आपने चलिए। भेजा है ना वो तो बन जाएगा आराम से। हाँ तो बन जाए तो बनाओ ना, मैंने कब बोला नहीं स्टाइल बनेगा। वाला सर जो आपको मैंने भेजा था ना व्हाट्सएप पे, अपना हम्म। पोर्टफोलियो बना के, बस उसके हम्म। थोड़े से ही चेंज करने हैं, तो आपका इंटरफेस आ जाएगा। हाँ तो बनाओ, करके देखो दे देंगे उसको कर हाँ करिए, करना जरूरी है। आ तो जाएगा ही, मुझे भी पता है, ऐसा कुछ तो है नहीं कुछ। इसमें हम लोग लेकिन सर कौन से आपका जब प्रोजेक्ट? कोड रीड किया था ना, तो हाँ। कुछ कुछ अपनी गलतियां पता चली थी कहाँ पे क्या कर रहे थे। अच्छा, क्या कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग का? 25 अप्रैल लाइव क्लासेज ना? नहीं, क्या यस। था? ये। ये ना? हाँ जी। लाइव क्लास अप्रैल। अच्छा, ये था। यस। चलिए, तो बेसिकली हम लोग अभी सी एस एस की प्रैक्टिस करने वाले, तो सी एस एस का फोल्डर बना ले रहे हैं। ठीक है, और उसी में हम लोग एच टी एम एल और सी एस एस दोनों लिखेंगे, सी एस एस फोल्डर के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो एक फाइल बना ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता ही है, सी एस एस हम लोग कितने तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं एच टी एम एल में, कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये बताएं। हाँ बोलते जाइए, आप बोलते जाइएगा, मैं कुछ कर ले रहा हूँ, तो जिसको बोलना है सर मेरे तो। इनलाइन होगा। हम्म। सर एक्सटर्नल इनलाइन। इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल और और इनलाइन। इनलाइन। ठीक है, इनलाइन का यूज बेसिकली क्यों करते हैं, और कोई डिफरेंस बताएंगे आप लोग तीनों में, क्या डिफरेंस है, कब यूज करना चाहिए हमें, कौन सा, जिसको भी आता हो कुछ बताए। ठीक है। सर इनलाइन जब हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को लगाना होता है सीएस में, हम्म। तब यूज करते हैं। ठीक है। और और इंटरनली जो हम लोग यूज करते हैं वो तो बिगनर फ्रेंडली होता है, बट अगर एसईओ पर्पज से देखें तो हमें एक्सटर्नल ही यूज करना चाहिए। नहीं, ये आपका जवाब जो भी है, आंसर ये गलत है। कोई और बताए जिसका, जिसको कुछ आइडिया हो कि इंटरनल, इनलाइन और या फिर क्या सर? एक्सटर्नल का, ये जो तीन तरीके से आप ऐड कर रहे हो सी एस एस, इंटरनल हो गया, इनलाइन या फिर एक्सटर्नल, उन तीनों में क्या डिफरेंस है, कब और क्यों हमें यूज करना चाहिए, कौन सा? सर नहीं जो आइडिया? जैसे ये हम्म।
इनलाइन सीएसएस होती है, तो उसमें हम क्या हम्म। करते हैं ना, डायरेक्टली स्टाइल अप्लाई कर देते हैं एचटीएमएल एलिमेंट में। जब हम एचटीएमएल एलिमेंट डिफाइन करते हैं ना, तो उसके साथ में ही स्टाइल हाँ एट्रीब्यूट यूज नहीं, करके। ठीक है, इनलाइन में। यस सर। ठीक है, तो मैं ये तो आपने बता दिया आप लोगों ने कि इनलाइन और इंटरनल या फिर वो सारे क्या होता है, कब और क्यों करते हैं वो बताना है हमें आप लोगों को। ओके सर। क्यों आकांक्षा जी? तो अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना चाहिए। ओके, ठीक है। और क्या और भी स्पेसिफिक हो सकते हैं हम लोग? नहीं, चलिए, बट अभी ना इसीलिए थोड़ा नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि मोस्टली देखो ये तो बेसिक चीज हमें पता होना चाहिए। नहीं तो मैंने कमेंट कर दिया, ये तीनों सीएसएस के बारे में हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, कैसे हम लोग सीएसएस को एचटीएमएल प्रोजेक्ट एचटीएमएल पेज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि बेसिकली जो एक वेबसाइट होती है, ये हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो वेबसाइट होती है, एक वेबसाइट किससे मिलके बनी होती है? मल्टीपल पेजेस की से बनी होती है। पेजेस होते हैं नहीं, क्यों वेबसाइट में जो वेब पेजेस, वेब पेज जिसको हम बोलते हैं, वेब पेजेस से मिला के क्या बनता है, एक वेबसाइट बनती है। और देन ये जो वेब पेजेस होते हैं वो किससे बनते हैं? एचटीएमएल एलिमेंट से बनते हैं। नहीं, इन पेजेस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एचटीएमएल एलिमेंट का यूज करते हैं। नहीं, ऐसा ही होता है थ्योरी अगर देखा जाए तो। क्लियर? तो जब हमें किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को हमें स्टाइल करना है, तो हम क्या करते हैं? किसका यूज करेंगे हम लोग? चलो बताओगे। मैंने मैंने ये जो अभी बनाया है, मैंने जो लिखा है वो समझ में आया आप लोग क्यों मैंने लिखा है? लो, यस। ये वेबसाइट हो गई। वेबसाइट क्या होती है? मल्टी वेब पेज को मिला के एक वेबसाइट बनती है। वेब पेजेस हम किसको बोल रहे हैं? जो भी हम लोग ये फाइल बनाते हैं एचटीएमएल फाइल, वो सारे क्या है? पेजेस है, ठीक है, वेबसाइट के। तो मल्टीपल पेज की वेबसाइट होती है, उन सारे पेजेस की मिला के एक वेबसाइट बनती है। और ये जो पार्टिकुलर पेज होता है वो किससे बनता है? एचटीएमएल एलिमेंट से बनता है। नहीं, ऐसा ही है। तो हमें क्या करना है? मैं क्या बोल रहा था कि देखिए, जब अगर आपको HTML एलिमेंट को, बेसिकली एलिमेंट किसको हम बोल रहे हैं, जैसे H1 लिख रहे हम लोग इसमें यूज करेंगे, पैराग्राफ यूज करेंगे। जब हमें एलिमेंट को स्टाइल करना है एलिमेंट को, तो हम क्या करेंगे? इनलाइन एलिमेंट का यूज, इनलाइन सीएसएस का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इनलाइन सीएसएस। जब हमें पेजेस को सिर्फ स्टाइल करना है, जो भी एक पार्टिकुलर पेज है जो कि बाद में रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उस पेज को स्टाइल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं किसका? इंटरनल। ठीक। और जब अगर हमें पूरी वेबसाइट को स्टाइल करना है, मल्टीपल पेज की वेबसाइट है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं। क्लियर? अब ऐसा क्यों करते हैं? जैसा कि आपको पता है कि जब हम इनलाइन सीएसएस करते हैं, तो बस उस पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए स्टाइल होता है। तो अगर हमें दोबारा उस एलिमेंट को कहीं पे लेके आना होता है, तो हमें फिर से स्टाइल करनी होगी। नहीं, तो हमें क्या करना होगा? इसलिए हम क्या करते हैं, जब कोई भी पार्टिकुलर ऐसा एलिमेंट है जिसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं और हमें सिर्फ उसी एलिमेंट की को स्टाइल करना है, तो हम क्या करेंगे? इनलाइन एलिमेंट का यूज करेंगे। ठीक है। और भी रीजन है अभी के लिए, क्योंकि अभी कैस्केड हम लोग पढ़े नहीं है या स्पेसिफिसिटी पढ़े नहीं है, तो भी थोड़ा सा ना उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते। मोस्टली अभी जनरल जनरल बातें करते हैं कि हमें इनलाइन का कहाँ पे यूज करना है। इंटरनल हम क्या करेंगे कि हम कोई ऐसा पेज बना रहे हैं कि सेम स्टाइल का दूसरा पेज, वैसा ही पेज नहीं बनाने वाले हम अपने वेबसाइट पे। नहीं, कि वो पेज यूनिक है, दोबारा हम उस तरह की स्टाइल किसी और पेज के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हम मोस्टली क्या करते हैं? उस पेज के लिए इंटरनल सीएसएस का यूज कर लेते हैं। बट अगर हम कोई ऐसा पेज बना रहे हैं या कोई ऐसा सेक्शन की स्टाइल कर रहे हैं जो कि उसको मल्टीपल प्लेसेस पे हम यूज करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं? उसके लिए
एक्सटर्नल सीएसएस का स्टाइल फाइल नहीं, सीएसएस फाइल हम बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो शुरुआत करते हैं, इन लाइन से शुरू करेंगे और फिर इंटरनल का यूज देखेंगे, एक्सटर्नल का यूज देखेंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग सेलेक्टेड पे मूव कर जाएंगे। क्लियर, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए ठीक है। अ, तो इनलाइन सीएसएस के लिए जैसा मैंने बताया, तो कोई भी अगर हम एक एलिमेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो जस्ट लाइक हम H1 का यूज कर रहे हैं, इसमें जस्ट लाइक हेडिंग हम लोग बना लिखते हैं सीएसएस फंडामेंटल। तो इसके लिए ये तो HTML एलिमेंट है बेसिकली, बट अगर इसको हमें स्टाइल करना है इनलाइन, तो हमें जैसे आपने क्या बताया था, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग? क्यों, अगर इनलाइन करना है तो कैसे करेंगे? अरे, इस एलिमेंट को स्टाइल करना है हमें इनलाइन, तो क्या करना होगा? स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसको हम लोग ओपनिंग टैग के अंदर लिख रहे हैं और एज ए एट्रीब्यूट की तरह हम यूज करने जा रहे हैं। नहीं, तो स्टाइल एट्रीब्यूट जैसे आपने पिछली बार डिस्कस किया था, जो एट्रीब्यूट का स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स क्या होता है कि एट्रीब्यूट का नाम होता है, ठीक, एट्रीब्यूट का नेम होता है, देन उसको हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, जो वैल्यू असाइन करते हैं उसको हम क्या करते हैं, डबल कोड के अंदर या सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट को हम जो वैल्यू असाइन करने वाले, असाइन क्यों हम बोल रहे हैं, इक्वल साइन यहाँ पे इक्वल का, इक्वल को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि राइट को हम लोग लेफ्ट, जो भी हमने नाम दिया उसको हमने उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको असाइन भी एज ए वेरिएबल बेसिकली हम ट्रीट कर सकते हैं, नहीं एट्रीब्यूट के नेम को। ठीक है, जैसे जब भी अब आप एक्स इक्वल टू 2 लिखते हो मैथ में, इसका तो मतलब नहीं होता ना एक्स इक्वल टू 2 हुआ, वो हम क्या करते हैं, 2 को असाइन करते हैं एक्स क्यूब, कि एक्स जहां भी होगा उसको हम 2 से या रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं एक वेरिएबल के नाम हम देते हैं। वैसे यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू होती है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, CSS प्रॉपर्टी हमें बेसिकली यहाँ पे यूज करना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं यहाँ पे हम सिंगल वैल्यू देते, बेसिकली हम लोग जो CSS लिखते हैं उसको हम लोग यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, दो चीजों से मिलकर बनी होती है, प्रॉपर्टी नेम एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू। नहीं, तो अगर मान लीजिए अगर हमें इस H1 जो है हमारा, नहीं इसको हमें स्टाइल करना है, तो हमें CSS की प्रॉपर्टी यूज लगानी होगी इस पे। नहीं, तो अगर मान लीजिए हमें कोई भी जब मल्टीपल CSS प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक ये हाइट, डिस्प्ले, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, ये सारे CSS प्रॉपर्टी ही है। नहीं, ठीक है, तो अभी हमें कोई भी एक CSS प्रॉपर्टी अगर यूज करना, बैकग्राउंड कलर करते हैं, देन उसके बाद जैसा कि आपको बेसिक आइडिया पता है कि जब भी हम CSS की प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू को सेपरेट किससे करते हैं हम लोग, कॉलन से करते हैं। नहीं, तो बेसिकली ये हमारा VS कोड हमें ये सिंटैक्स लिख के दे दिया। तो ये इतना तो बेसिक आपको पता ही कि जब जो वैल्यू होती है और CSS प्रॉपर्टी और CSS वैल्यू प्रॉपर्टी की जो वैल्यू देते हैं हम उसको कॉलन से सेपरेट करते हैं। बैकग्राउंड कलर, कलर कितने तरीके से हम लोग कलर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई बताएगा? CSS जो कलर की प्रॉपर्टी है, वैल्यू है, कितने टाइप से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो टाइप सर जानते एक हो? तो हम लोग नेम से ले लेंगे, हम्म, सर दूसरा हैश वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, और और तीसरा जो है RGB वैल्यू देते हैं। ठीक है, RGB वैल्यू देते हैं, बट ऐसा नहीं तीन ही है। कोई पूछे ये कहीं पे रिगीड में तो हो जाना कि नहीं ये तीन ही तरीके से करते हैं, आगे और भी तो नहीं बेसिकली यूज किया जाता है, बट मोस्टली अंडर द हुड आप ना हर जगह पे क्या है, RGB कलर ही होता है। ठीक है, बेसिकली अगर जो 0 to 255 उसी को अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट, जस्ट लाइक उसी नंबर को हम हैक्स में
हेक्स कोड में लिख देते हैं, देन उसके बाद नेम वाइज भी कर देते हैं। बट अंडर द हुड क्या है, क्योंकि सब कुछ तो 0 और 1 ही है नहीं, आ, ठीक है। तो बेसिकली RGB कलर सबसे फंडामेंटल कलर है। बाकी उसके बाद नाम अब अलग अलग जो लाइब्रेरी होती है, कहीं पे कुछ HSL होता है, एक कलर कोड होता है, उसका भी यूज करते हैं लोग। बाकी और भी अलग अलग कोड यूज करते हैं। बट हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी के लिए हम या तो हेक्स कोड यूज करेंगे, या तो RGB यूज करेंगे, या तो बाई नेम यूज करने वाले नहीं। तो जैसे बैकग्राउंड कलर का अगर बाई नेम अगर हमें कोई कलर का नाम देना हो कि हमारा ये जो H1 का बैकग्राउंड कलर हो रेड हो जाए नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली नाम लिख सकते हैं रेड। बट नाम में क्या होता है कि आप सिर्फ स्पेसिफिक जो मोस्टली कलर आप जिसके बारे में हम जानते हैं वही आप लिख सकते हैं। हेक्स कोड में क्या कर सकते हैं, इस रेड कलर के भी अलग अलग वेरिएंट को आप बड़ा इजीली आप यूज कर सकते हैं नहीं। इसलिए हम लोग मोस्टली हेक्स कलर या फिर RGB कलर करते हैं। क्योंकि अगर आप नाम देते हैं तो इसको आप ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आपको अलग से एक प्रॉपर्टी लगाना होगी नहीं, ओपेसिटी या फिर जस्ट लाइक। तो आप क्या कर सकते हैं, RGB कलर में ऑलरेडी हम वहाँ पे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं इस कलर को। तो अभी देखेंगे। बट अभी हम क्या किया, हमने इंटरनल CSS का यूज किया, जिसमें हमने क्या किया, H1 एलिमेंट के को हमने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। अगर इसको मैं करूँ लाइव, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा H1 कलर है वो क्या है, उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो बड़ा ही इजी। ऐसे ही अगर मल्टीपल अगर हमें प्रॉपर्टी देना होगा तो क्या करना होगा, कैसे दे सकते हैं। सर अगर मल्टीपल हमें प्रॉपर्टी देना है मतलब कैसे? मल्टीपल प्रॉपर्टी अगर इस पे अप्लाई करना, जैसे अभी मैंने एक प्रॉपर्टी यूज किया बैकग्राउंड कलर नहीं, यस। अगर मुझे इसी H1 एलिमेंट का फॉन्ट साइज भी बढ़ाना है तो कैसे कैसे उसको लिखे, सिंटैक्स कैसे लिखे, सर स्पेस दे देंगे उसको। किसमें, कोड के सर जहाँ बाहर। पे ये, हाँ हाँ, कोड के बाहर। अच्छा, ठीक है। और कोड के बाहर स्पेस दे देंगे, और कोई कुछ बताएगा। सही बोल रहा है, सही बोल रहे हैं एक क्या। मिनट, स्टाइल बैकग्राउंड कलर। सर जैसे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है, इसी की तरह एक और प्रॉपर्टी देना है या एक अलग हाँ हाँ, एट्रीब्यूट देना है? नहीं नहीं, प्रॉपर्टी अब मैंने बोला कि मल्टीपल अगर प्रॉपर्टी, जैसे कि भी हम लोग इनलाइन यस। करते हैं तो हमें मल्टीपल हाँ। प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना। तो इनलाइन में क्या मल्टीपल प्रॉपर्टी नहीं यूज यस सर। कर पर सकते सर हैं ना। अगर प्रॉपर्टी देना है तो कोड के अंदर, और अगर कोई अलग एट्रीब्यूट देना है तो कोड के बाहर स्पेस देना है। नहीं, प्रॉपर्टी देना है कि अगर हमें इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ाना प्रॉपर्टी है कोड के अंदर होगा। कोड के अंदर, इसका यस। कलर अगर हमें शो करना है, जैसे भी ये ब्लैक कलर है इसको अगर मैं ग्रीन बनाना चाहूँ तो सिंपली, तो हमें क्या कर सकते हैं, CSS प्रॉपर्टी का जो सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने जा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलर प्रॉपर्टी नहीं। क्योंकि टेक्स्ट का कलर अगर हमें कुछ करना है तो हमें क्या करना होगा, कलर प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली RGB कलर दिखा रहा है, बट हम इसको भी RGB कलर नहीं करना बेसिकली। तो अभी सेपरेट किससे करेंगे, अगर दो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो सेपरेट कैसे करना होगा, सेमी कॉलम से। सेमी कॉलन से नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सेमी कॉलन से सेपरेट करना होगा, कर लेते हैं। नहीं तो अभी अप्लाई हो गया हो नहीं बैकग्राउंड कलर हमारा। तो ऐसे मल्टीपल प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं, इनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। बट अगर हम इनलाइन यूज करें तो मल्टीपल प्रॉपर्टी यूज करें तो थोड़ा सा नहीं कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है हमारा HTML फाइल नहीं, एलिमेंट बेसिकली वो सारा, जिसको रीड करने में बाद में हमें काफी दिक्कतें होने वाली, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए मल्टीपल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जब हम इनलाइन करते हैं तो हमें मल्टीपल प्रॉपर्टी जब यूज तो कर सकते हैं, बट उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, वो रीडेबल नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, इनलाइन CSS का बहुत ही कम यूज करते हैं। कुछ सिनेरियो में करने होते हैं। क्यों, क्योंकि इनलाइन CSS की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो काफी हाई होती है, कि अगर आप यहाँ पे जो प्रॉपर्टी देंगे आप, अगर उसी प्रॉपर्टी को इनलाइन में भी आप देंगे तो अल्टीमेटली जो CSS पे अप्लाई होगा वो इनलाइन CSS अप्लाई होगा नहीं, ठीक है।
तो जब भी अगर हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई करवाना है किसी एलिमेंट पे जिसको हम चाहते हैं कि ये अप्लाई तो हो ही नहीं, या किसी दूसरे सेम प्रॉपर्टी को हम रिप्लेस करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी हमने इंटरनल में दे रखा है, तो हम उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आप इसको इग्नोर कर सकते। तो जानना इसीलिए जरूरी था कि हम कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, बट हमें इस बहुत ही लिमिटेड हम करते हैं इसका यूज, और उस पार्टिकुलर सिनेरियो में ही करना पड़ता है। तो हमने ये देखा। ठीक है, देन अगर सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड जो हमारा सीएसएस स्टाइल है, तो उसको अगर हमने इंटरनल बोला, इंटरनल स्टाइल कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्यों, कौन बताएगा, इंटरनल करने के लिए क्या करना होगा। तो हेड के अंदर वो स्टाइल हेड ही ऐड कर होता है हम लोग का, है उसके अंदर हम लोग लिखते हैं। हेड के अंदर क्या जरूरी है, क्यों, ये बताएगा, बताइए आप लोग, क्या हेड के अंदर हमें करना जरूरी होता है, क्यों आकांक्षा जी, जरूरी नहीं है, बट करना चाहिए, क्यों। अगर Yes. एसईओ के अकॉर्डिंग देखेंगे हम तो फिर करना चाहिए, नहीं तो वैसे यूज तो कर सकते हैं। एसईओ, आप कौन सा एसईओ, कौन सा एसईओ रूल आप पढ़ लिया आपने कि एसईओ के लिए करना चाहिए। सर जैसे होता है ना, ब्राउजर प्रॉपर उसको समझे। नहीं नहीं, एसईओ के पर्पस नहीं, ये बेसिकली बाई कन्वेंशन है हमारा, मोस्टली जगहों पे आप देखते आए हो कि लोग क्या करते हैं, हेड के अंदर ही यूज करते हैं, नहीं तो हम भी करते हैं बेसिकली हेड के अंदर ना, स्टाइल या फिर जो भी हम सीएसएस अप्लाई करते हैं हेड के अंदर यूज करने का एक रीजन क्या है, जैसा कि आपको पता है जब भी हमारा ब्राउजर किसी भी पर्टिकुलर एचटीएमएल फाइल को लोड करता है, ठीक है, पार्स करता है या फिर उसको रेंडर करता है, तो जो कोड होता है वो रीड कहाँ से करता है, टॉप टू बॉटम करता है, नहीं टॉप टू बॉटम मतलब क्या, कि जो हमारा ब्राउजर होगा ऊपर से कोड हमारा रीड करता रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम स्टाइल, जो भी हमने स्टाइल फाइल या फिर इंटरनल स्टाइल किया है हमने, अगर उसको हम लोग क्या करें, बॉटम में यूज करें, नहीं तो क्या होगा, जो सबसे पहले जो हमारा पेज रेंडर होगा तो सिर्फ प्लेन एचटीएमएल दिखेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं वो स्टाइल जो हम अप्लाई करना चाह रहे थे उस एलिमेंट को तो होगा ही नहीं। अगर आप अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके भी देख लीजिएगा आप, कि आप बाकी अप्लाई तो कहीं भी यहाँ पे भी स्टाइल टैग को आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो एक एलिमेंट है, चाहे आप हेड के अंदर आप यूज करिए करिए या चाहे बॉडी के अंदर करिए, नहीं जैसे आप आगे जाके जावास्क्रिप्ट फाइल होती है, आप उसको हेड के अंदर आप अप्लाई करिए या तो आप बॉडी के, नहीं बॉटम में करिए। तो वैसे स्टाइल को भी आप कर सकते हैं, बट दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब कोड रेंडर होगा तो अगर स्टाइल जो हमने कर रखा है उस पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो अगर हम स्टाइल फाइल ही अगर नीचे या स्टाइलिंग ही अगर हम बॉटम में करेंगे, तो बेसिकली स्टार्टिंग में जब भी हमारा पेज रेंडर होगा तो सिर्फ प्लेन एचटीएमएल दिखेगा। देन उसके बाद जब हमारा ब्राउजर, इसलिए मोस्टली जब बड़ी फाइलें होगी, बड़ा पेज बनाओगे तो ज्यादा उसमें आपको दिखेगा, बट दो चार लाइन तो बड़ा इतना फास्ट रेंडर होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बट आप देख सकते हैं स्पीड स्लो करके, नहीं नेटवर्क टाइम में जाइएगा 3G करके आप देख सकते हैं, नहीं अभी हम दिखाते भी हैं आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इंटरनल सीएसएस के लिए आपको हमेशा हेड के अंदर ही लिखना है, आपको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल के अंदर। ठीक है, बट हेड हम क्यों करते हैं, क्योंकि हेड पार्टिकुलर जो भी हेड सेक्शन में होगा एलिमेंट, वो सबसे पहले रेंडर होता है हमारे ब्राउजर में। तो बेसिकली वो चीजें जो भी HTML एलिमेंट आएंगे उसको हम क्या कर ऑलरेडी स्टाइल के साथ उसको हम रेंडर कर सकते हैं, नहीं इसलिए हम क्या करते हैं मोस्टली यहाँ पे हेड सेक्शन में कहीं पे भी अब स्टाइल एलिमेंट का यूज कर लेंगे। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी हमें इंटरनल सीएसएस करना है पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें इंटरनल सीएसएस अप्लाई करना है तो क्या करना होगा, जी बोलिए फॉर्मूला। कैसे लोड करेगा।
आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। क्यों चिराग जी? लेफ्ट हो गए हैं। अच्छा, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। सही है। मोबाइल डेटा में बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? आप किससे करते हो? आकांक्षा जी तो हॉस्टल के वाईफाई से कर रही होंगी। क्यों आकांक्षा जी? वो सर मैं अपने फोन अ, के हॉटस्पॉट से कनेक्ट की हूँ। अच्छा, फोन से ही करते हैं, चलिए। यस सर। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था, ये हम अभी हमें इसको ना इंटरनल सीएसएस के थ्रू स्टाइल करना है। तो इंटरनल सीएसएस के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि जब हम इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, उस पार्टिकुलर एलिमेंट को हमें बताने की जरूरत नहीं होती कि हमें किस एलिमेंट के लिए हम कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम उसी एलिमेंट में वो स्टाइल कर रहे थे। ठीक है। तो हमें अलग से उस एलिमेंट को कहीं पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ताकि हमारे ब्राउजर को पता चल सके बेसिकली ये स्टाइल किस एलिमेंट पे अप्लाई करना है। तो इन लाइन में तो ये काम हमारा हो जाए, बट इंटरनल सीएसएस में हमें, क्योंकि इंटर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम किस एलिमेंट पे वो स्टाइल अप्लाई करने वाले, क्योंकि हम डायरेक्ट उस एलिमेंट पे स्टाइल नहीं यूज कर रहे हैं इंटरनल इन लाइन के थ्रू, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट को हमें पहले सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद जो भी हमें सीएसएस स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करनी है वो करेंगे, नहीं। तो हमें जब भी हम इन लाइन इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, एक चीज के बारे में जानना होगा, जो कि है सेलेक्टर के बारे में, नहीं, कि कैसे सेलेक्टर क्या होते हैं। ठीक है। और कितने टाइप के सेलेक्टर हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेलेक्टर तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं मोस्टली, बट हम जो मोस्टली यूज हो रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर हमें यूज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली एसईओ पर्पज से ज़्यादा उतना यूजफुल होते नहीं है। तो मोस्टली हमें क्या करना चाहिए, जो सिंपल सेलेक्टर होते हैं या फिर जो भी चेनिंग सेलेक्टर है उसमें भी हमें सिंपल चेनिंग का यूज करना चाहिए, नहीं, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जितने टाइप के भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सब उतने का ही यूज करना है, और उससे आप बड़ा इजीली किसी भी कितना भी डीप एलिमेंट को ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ज्यादा आप लोग W3 स्कूल पे मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे ना काफी ज्यादा डिटेल दिया है, जो कि आपको कंफ्यूजन ही पैदा करेगा। ठीक है। तो जितने टाइप्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बस उसी की प्रैक्टिस करिएगा हम लोग। ठीक है। क्लियर? तो और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़े किसी भी सेलेक्टर को सेलेक्ट करने की, क्योंकि अगर हमें किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल करना है तो हमें सबसे पहले उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। तो सेलेक्टर सेलेक्टर हमें पढ़ना होगा। तो सेलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, कितने टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट को, कोई बताएगा? पढ़ा है? क्यों? क्या हुआ? नेम से या आईडी। हाँ ठीक है, बताइए। बताओ जो भी आपको याद हो, जो भी आप लोगों को पता हो कि नहीं, ये सेलेक्टर होते हैं। पहला आपने बताया नेम सेलेक्टर, ठीक है, नेम सेलेक्ट। से क्लास सिलेक्टर और? और यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, और बताइए। हाँ, सॉरी, नेम सेलेक्टर हो गया। ठीक है, और क्लास सेलेक्टर, ठीक है, सेलेक्टर। देन आईडी सेलेक्टर, यूनिवर्सल आईडी सेलेक्टर, यूनिवर्सल, ठीक है। और क्या होता है? आईडी, यूनिवर्सल, क्या होता है? यूनिवर्सल सेलेक्टर, और क्या होता है? जो भी आपको और पता है कोई सेलेक्टर के बारे में?
क्लास नेम और आईडी, देन यूनिवर्सल सेलेक्टर हो गया। क्यों आकांक्षा जी, कोई और सेलेक्टर पता है आप लोगों को? मुझे तो इतना ही पता है। आपको बस इतना ही पता है। चलिए, एक और बेसिक सिंपल, ये सारे सिंपल सेलेक्टर है, उसमें एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी हम ऐड कर सकते हैं सिंपल में, नहीं? ठीक है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ये 5 टाइप्स के ना, इसको बेसिक सेलेक्टर बोलते हैं। मोस्टली जगहों पे ना आप इन्हीं में से किसी का यूज करते हुए देखेंगे। ठीक है, आगे भी देखेंगे हम लोग थोड़ा सा जो भी कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर होते हैं, बट अभी हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली 80% हम इन्हीं का यूज करने वाले हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं ना? ठीक है, तो बताइए, नेम सेलेक्टर में हम क्या करते हैं? पहला, अगर नेम सेलेक्टर है, तो अगर हमें बेसिकली H1 H2 को सेलेक्ट करना है नेम सेलेक्टर के थ्रू, तो कैसे करेंगे? अगर H2 एलिमेंट को, जो अभी हमने यहाँ पे जो हमारे पेज में है, इस H2 को सेलेक्ट करना थ्रू नेम सेलेक्ट, तो क्या करना होगा? नहीं पता? सर डायरेक्ट H2 लिख के फिर क्या कोई सर? मैसेज लगा देंगे। नेम सब एक टाइप सबका सेलेक्टर है, जिसके थ्रू हम लोग इन सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो पहला टाइप्स जो हमने यहाँ पे लिखा है नेम सेलेक्टर, तो H2 के नेम सेलेक्टर के थ्रू करने वाले हैं। इसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या करना होगा? सर जो एच उसका नेम है उसके थ्रू हम सिंपल, जो भी उसका टैग नेम होगा उसके थ्रू हम लोग बेसिकली नेम सेलेक्टर या टैग ना, तो उसको जो उसका टैग नेम होगा, ठीक है, उसी टैग से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ टैग है तो P से, H2 है तो H2 से, नहीं H1 है तो H1 से। जो भी टैग नेम होगा बेसिकली ओपनिंग टैग, जिससे भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस एलिमेंट को, उसको हम क्या करेंगे, उससे ही उस नेम से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो H2 को हमें करना है, तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और इस पे हमें क्या करना है, CSS अप्लाई करना है। तो यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले तो एक करली ब्रैकेट यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोड ब्लॉक बोलते हैं। क्लियर? और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम CSS प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लिख सकते हैं। तो अगर हमें H2 को क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज ना बड़ा करना है, क्या करना होगा उसके लिए? क्यों? अगर H2 की फॉन्ट साइज अगर हमें बड़ा करना है, तो क्या करना होगा? क्यों करण जी, नहीं पता? अगर बड़ी दे इसकी देंगे साइज। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी देंगे, नाम तो बताओ। चलिए, तो जैसे भी अभी हम लोग बैकग्राउंड कलर दे रहे थे किसी एलिमेंट में, तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा था, या कलर एक प्रॉपर्टी थी जिसको यूज करने पे उस पार्टिकुलर एलिमेंट का कलर चेंज हो जा रहा था, टेक्स्ट कलर चेंज हो जा रहा था। उसी तरीके से अगर फॉन्ट, बेसिकली जो फॉन्ट हम किसको बोल रहे हैं, जो भी टेक्स्ट वहां पे दिख रहा है आपको, उसके वेट को आपको चेंज करना है, उसके साइज को चेंज करना है। तो बेसिकली ये सारे CSS की प्रॉपर्टी है, जिसको हम अप्लाई करवा सकते हैं उस पार्टिकुलर एलिमेंट के फॉन्ट पे। तो अभी हम क्या करना चाह रहे थे, फॉन्ट साइज चेंज करना चाह रहे हैं, तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है, जिसको अगर मैं इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू बेसिकली आप पिक्सल, अभी हम लोग पढ़ेंगे अभी यूनिट के बारे में, बट अभी मोस्टली आप क्या करते हैं कि हम एक नंबर देते हैं और उसको एक यूनिट दे देते हैं। जस्ट लाइक फॉन्ट साइज को, अगर मान लीजिए हम इसका फॉन्ट साइज 30 करना चाह रहे हैं, नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इसको किसी, क्योंकि साइज है, तो साइज बेसिकली क्या है, किसी न किसी पार्टिकुलर यूनिट में ही हम साइज को नाप सकते हैं। नहीं, जस्ट लाइक अगर आप कोई डिस्टेंस नहीं आप नापते हो, तो क्या करते हो आप, या तो उसको मीटर में नापोगे, या इंचेज में नापोगे, या फिर नहीं किलोमीटर में नापोगे। वैसे ही यहाँ पे भी क्या करना है हमें, वह साइज है, तो इसको हम किसी न किसी यूनिट से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक तरीका है, क्या है, पिक्सल में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस यूनिट को। तो जरूरी नहीं कि हम पिक्सल ही हमेशा यूज करें, ये एक यूनिट है, इसके जगह पे आप इंच भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग EM या REM का यूज भी करेंगे।
तो भी पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में, तो ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। तो अभी क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, सेलेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में डिटेल में नहीं जाते नहीं। ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉन्ट साइज को एक नंबर दिया और उसको एक यूनिट दे दिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पिक्सल बोल रहे हैं। तो जैसे हमने इसको देके सेव किया, देखिए हमारा फॉन्ट साइज ना बेसिकली बड़ा हो गया नहीं, H2 का। नहीं, अब जितना भी चाहो, जितना भी आपको साइज बढ़ाना है, अगर मैं इसको 60 करता हूँ तो ये और भी बड़ा हो जाएगा नहीं। ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमने एक प्रॉपर्टी अभी अप्लाई किया है, किसको, H2 एलिमेंट को। वैसे मल्टीपल प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए, जैसा कि वहां पे हमने देखा था इनलाइन सीएसएस में, कि दो प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम क्या कर रहे थे, पहली प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से सेमी कॉलन से सेपरेट कर रहे थे। यहाँ पे भी करना होगा, कर दिया हमने। देन हम क्या कर सकते हैं, दूसरा जो भी प्रॉपर्टी हमें लगाना है, जैसे कि फॉन्ट साइज हो गया, और मैं इसका कलर भी चेंज करना चाह रहा हूँ, तो क्या करना होगा हमें, अभी हम लोगों ने क्या, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना होगा, कलर। कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, एक वैल्यू दे सकते हैं नहीं। तो हमने पिछली बार हमने इनलाइन सीएसएस में नेम्ड सीएसएस कलर नेम का हमने यूज किया था नहीं, जिससे रेड या ग्रीन हमने लिख दिया था डायरेक्टली। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हेक्स कलर यूज करने वाले हैं। कोई दिक्कत, ताकि आपको पता हो। हेक्स कलर में बेसिकली क्या है ना, आप हेक्स वैल्यू को आप चाहो तो आप अ, जो हैक्स हमारा ये सिंबल है, इसके आगे आप कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं, या फिर बेसिकली मोस्टली हम क्या करते हैं, 6 नंबर लिखते हैं, क्योंकि आप 255 को हैक्स कोड में आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैक्स वैल्यू को आपको ना डबल F से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बाइनरी नंबर या फिर हेक्स नंबर, ये सारे कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको पता है, आप 256 को हेक्स कोड में, हेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो डबल F होता है नहीं। तो जैसा कि मैंने क्या बताया था, नंबर को हम 0 से लेकर 255 के बीच में कलर कोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली मोस्टली हम क्या करते हैं, अगर हमें टू RGB में 255 255 255 लिखना है, तो हम यहाँ पे डबल एफ कर सकते हैं नहीं, फिर तो 6 टाइम F कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो आप इसको हम हेक्स कोड बोलते हैं। अभी अगर देखेंगे अब, तो हमारा H2 क्या है, वाइट हो गया है। तो अभी हम वाइट करना नहीं चाह रहे, हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये ब्लैक रहे नहीं। तो हमें इसको क्या करना होगा, ब्लैक किससे रिप्रेजेंट होता है, 6 टाइम 0 0 आप कर सकते हैं, तो ब्लैक कोड को रिप्रेजेंट करता है। 6 टाइम करो या 3 टाइम, याद नहीं करना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 6 की जगह पे 3 भी करते हैं तो भी ये ब्लैक को ही करता है। बट मोस्टली कोड में आप देखते हैं कि 6 नंबर से हेक्स कोड को रिप्रेजेंट करते हैं कलर के लिए नहीं। बट ऐसा नहीं है। अब क्यों करते हैं, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, बट अगर आप डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस का ज्यादा नहीं पार्ट है, ना कि वेब डेवलपमेंट का। बट अगर आप चाहो तो बस बहुत ही बेसिक है कि आप हेक्स कोड, अगर आपने कभी पढ़ रखा है कैसे बाइनरी नंबर को हेक्स कोड में, हेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं, या फिर सिंपल डेसिमल जो हमारा सिंपल नंबर सिस्टम, उसको कैसे करते हैं कन्वर्ट, तो आप 255 को कन्वर्ट करेंगे हेक्स कोड, हेक्स नंबर में, तो आपको यही है। ठीक है, डबल F। क्लियर। तो हमारा कलर क्या हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। अगर ब्लैक की जगह पे आप कुछ और करना चाहते हैं, तो मोस्टली अगर आपको ये कोड नहीं याद है, तो अगर आपको 00 या डबल F पता है, 6 टाइम F, तो मतलब ये ब्लैक और व्हाइट आपको पता है, कोई भी नंबर अगर आपको पता है, देन उसके बाद इसके आगे देखिए क्या है, एक कलर पैलेट ऑलरेडी हमारे पास ना, BS कोड ओपन कर देता है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे, तब यहाँ से आप इसको कहीं पे भी मूव करके लेके जा सकते हैं। अगर आपको ब्लैक नहीं करना है, रेड करना है, जो भी कलर करना है, आप अपने कर्सर को मूव करवा सकते हैं। और देखिए ऑलरेडी आपको ना ऊपर देखिए हेक्स कोड उसका बदलता जा रहा है नहीं। तो आप अपने हिसाब से जो भी कलर आपको देना चाहते हैं, मूव करके आप लेके जाके ने इसको मूव कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमने कर दिया, तो ब्लैक ही है, बट 00 हटके ना होके बल्कि कुछ और नंबर दे दिया है। बाकी है ये ब्लैक और रेड के मीडियम में। तो अभी देखेंगे तो हमारा इस कलर का H2 हो गया नहीं। क्लियर। तो समझ में आया कि कलर प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, कलर प्रॉपर्टी जो वैल्यू उसको मैं देना है उस कलर प्रॉपर्टी को, तो हम उसको या तो सिंपल नेम वाइज भी दे सकते हैं, या हेक्स नंबर वाइज दे सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, RGB नंबर में दे सकते हैं, जो कि अभी देखेंगे आगे। ठीक है।
अगर इसके हमें अभी फॉन्ट साइज हमने देखा, इसके फॉन्ट फैमिली क्या होता है पता है आप लोगों को? फॉन्ट फैमिली कोई बताएगा? कभी यूज किया आपने फॉन्ट फैमिली के बारे में, कोई पढ़ा है? जैसे टाइम्स रोमन होता है, इस तरीके की पूरा फैमिली होती है उसकी फॉन्ट्स की, उसमें जी नहीं, फॉन्ट। बेसिकली जो फॉन्ट होते हैं, आप जस्ट लाइक आप अगर जो कोई भी फॉन्ट आप यूज करते हो, जस्ट लाइक अपने कॉपी पे भी लिखते हो। कुछ लोग सिंपल सिंपल फॉन्ट में लिखते हैं, कुछ लोग बोल्ड बेसिकली इटैलिक में लिखते हैं, नहीं अलग अलग डिजाइन में बेसिकली उस फॉन्ट अपने फॉन्ट की नहीं अलग अलग डिजाइन करते हैं, जो दिखने में अलग अलग दिखता है। होता सेम सिंटैक्स, मतलब जो भी है नंबर है या फिर जो भी वर्ड है, बट उसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, और उससे क्या होता है उसको उसको एक अलग लुक मिलता है, एक अलग स्टाइल मिलता है। बेसिकली हम यहाँ पे भी ना फॉन्ट अलग अलग फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा देख रहे हैं जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है, बड़ा ही सिंपल दिख रहा है, नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करके इसके लुक को चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट फैमिली मोस्टली ब्राउजर में कुछ होते हैं जो कि पहले से, जो आपको पहले से क्या है, हमारा ब्राउजर कुछ फॉन्ट फैमिली जो बेसिक फॉन्ट फैमिली है वो ब्राउजर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से उसको डाउनलोड करके अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम डायरेक्टली फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का नाम लिख के हम उस फॉन्ट का वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि अगर हमें इसको फॉन्ट फैमिली, अगर इस पे हमें कुछ और अप्लाई करना है, तो फॉन्ट फैमिली एक प्रॉपर्टी नेम है, इसको हम वैल्यू दे सकते हैं। तो ये सारी जो वैल्यू ऑलरेडी है ना हमारे ब्राउजर में अवेलेबल है, तो इसको हमें कहीं से अप्लाई करने की जरूरत नहीं। बट हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी अलग अलग फॉन्ट फैमिली हम लेके आ सकते हैं कहीं से भी, या खुद के फॉन्ट फैमिली हम क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि कैसे फॉन्ट बनाए जाते हैं तो। मोस्टली हम क्या करते हैं, जो पॉपुलर वेबसाइट है फॉन्ट के लिए, उसका यूज करके हम वहां से कोड ले आते हैं और हम उस फॉन्ट का यूज कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है? तो अगर आप चाहें तो जैसे कि भी मान लीजिए बेसिकली कुरियर कुरियर जो ये अभी फॉन्ट फैमिली है वो अप्लाई है मोस्टली सारे एलिमेंट पे। हम चाहें तो उसकी स्टाइलिंग बदल सकते हैं, लूसीडा सन्स कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको एरियल करना तो एरियल कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन करते हैं, देखते हैं क्या क्या लुक आता है। अगर मैं ये फॉन्ट फैमिली यूज किया तो देखिए अभी हमारा H2 का ना स्टाइल चेंज हुआ है, नहीं? अगर आप इसके जगह पे देखिए, अभी जो हमारा H2 है ये, इसको और भी दूसरा लुक देना चाहते हैं तो इसका जगह पे आप कुछ और वैल्यू दे सकते हैं, नहीं? आप देख के देखिए, जस्ट लाइक ये करे गिल, नहीं? क्लियर? तो इसमें क्या आ रहा है देखेंगे, देखिए कुछ चेंज हुआ। पिछला कुछ और स्टाइल दिख रहा था, अभी हमने क्या फॉन्ट फैमिली चेंज किया तो इसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई। कोई बताएगा इसमें मल्टीपल ये कॉमा दे दे कि मल्टीपल नेम क्यों यूज किया जा रहा है? क्यों? नहीं पता? अगर हम ये देख रहे हैं फंड फैमिली के आगे हमने मल्टीपल नेम यूज किया, नहीं? इन सारे नामों को अगर हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस एक ही नाम अगर हम करें तो, नहीं? अगर करें तो भी हमारी स्टाइलिंग सेम ही रहेगा। फिर मल्टीपल मल्टीपल नेम यूज करने का क्या रीजन है? पर अगर किसी रीजन की वजह से एक एक्सेस नहीं हो पाए तो हमारे पास बैकअप में रहेंगे। हाँ जी, जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी डिस्कस किया गया है कि इस सारा कोड हमारे ब्राउजर में रेंडर होता है। तो बेसिकली क्या है कि कुछ फॉन्ट होते हैं जो कि अगर आप एक्सटर्नल किसी दूसरे रिसोर्स से लेके आते हैं, अगर वो फॉन्ट फैमिली बेसिकली ब्राउजर में नहीं पता है, ब्राउजर को नहीं पता है, तो ब्राउजर क्या करता है, उस फॉन्ट को रेंडर ना कर नहीं करता है। तो उससे क्या होगा कि आप जो स्टाइल देना चाहते हैं वो आपके हिसाब से नहीं, बल्कि बाय डिफॉल्ट उस पर अप्लाई कर देगा वो, नहीं? जो कि ब्राउजर में, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर पहला फर्स्ट फॉन्ट फैमिली नहीं अप्लाई हो रहा है तो सेकेंड आपके चॉइस से हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्राउजर को ऑप्शन दे सकते हैं, नहीं? ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑप्शन दे देते हैं। क्लियर? तो फॉन्ट फैमिली भी हमने देख लिया, और देन उसी तरीके से अगर हमें फॉन्ट का वेट अगर बड़ा करना है या
हाईलाइटेड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सॉरी बड़ा नहीं, हाईलाइटेड या नॉर्मल करना है बेसिकली, अभी तो नॉर्मल है, बट हम एक फॉन्ट वेट नाम का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बाई नंबर या फिर बाई टेक्स्ट भी हम दे सकते हैं, बोल्ड लाइटर। नहीं, ये जो बोल्ड लाइटर और बोल्डर है ये बेसिकली रिलेटिव नंबर फ्रंट वेट होता है, बट अभी आप इसमें डिस्कस नहीं करते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पार्टिकुलर नंबर दे सकते हैं। नहीं, H2 का अगर हम लोग 300 देते हैं तो देखिएगा क्या होता है कि हमारा जो H2 है तो बड़ा ही सिंपल दिखने का। नहीं, उसका जो फ्रंट वेट है वो 300 फिक्स फिक्स, कोई यूनिट होता नहीं है, बस सिर्फ नंबर होता है। बट अगर आप मैक्सिमम क्या है, मिनिमम 100 होता है, देन मैक्सिमम 900 होता है। अगर हम 900 देते हैं तो ये बोल्ड हो जाता है हमारा वेट, तो अगर हम 900 देंगे तो देखिए आप बोल्ड हो गए। नहीं, नंबर बेसिकली 100 से लेके 400 के बीच में होता है। नहीं, ठीक है। यहाँ पे ना आप लोग अगर कॉपी रखें तो एक असाइनमेंट आपके लिए बेसिकली करना है, आपको क्या करना है देखिए, ये जो फंड फैमिली है, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, कस्टम फंड फैमिली अप्लाई करना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जाना है, इस वेबसाइट पे, कौन सी वेबसाइट, हाँ, आप गूगल पे सर्च करिएगा, गूगल फंड। ठीक है, गूगल फंड्स आप सर्च करिएगा, आपको गूगल की एक वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे मल्टीपल फंड्स हैं। नहीं, देखिए आपको अगर जिस भी कलर जो भी फंड अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, चूज करिए, थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा आप लोग। ठीक है, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ नहीं करना है, अगर अब इसमें ऑलरेडी दिया भी है, बट अगर आप चाहें तो उस फॉन्ट पे क्लिक करिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद अगर आपको उस फॉन्ट की ज़रूरत है तो आपको क्या करना है, अब जैसे मैंने क्या बताया था कि फॉन्ट में फॉन्ट का वेट भी होता है। नहीं, बताया था, अभी अभी हम लोग यूज तो किए ना कि अगर उस फॉन्ट का वेट अगर हमने 300 किया तो फॉन्ट की जो स्टाइल है उसका चेंज हो गया, 900 किया तो बोल्ड हो गया। नहीं, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ना फॉन्ट वेट की ना, इसी सेम फॉन्ट फैमिली का अलग अलग वेट दिया गया है कि आपको कौन से वेट का यूज करना है। 100 अगर आप पैराग्राफ के लिए ये फॉन्ट फैमिली यूज करना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली क्या करते हैं, फॉन्ट वेट लाइटर लेते हैं। नहीं, सिंपल 100 से लेकर 300 के बीच में लेते हैं। अदरवाइज अगर आप हेडिंग के लिए इस फॉन्ट का यूज करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा बोल्ड लेते हैं, 700 या 900 में लेते हैं। तो आपको क्या करते हैं, करना है कि जो भी साइज, जो भी फॉन्ट वेट आपको यूज करना है उसको आप क्लिक करिएगा। ठीक है, आप अगर इसको अगर आप करेंगे, देन उसके बाद क्लिक करने के बाद आप क्या करना होगा, हमें अगर जितने भी आपको करने हैं, नहीं, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी आप उसको किसी को भी आपको करना है तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है उस फॉन्ट को, और देन उसके बाद अभी हमने एक किया, जितना भी आप करेंगे यहाँ पे देखिए दिख रहा है, अभी हमने एक फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट किया, कौन सा किया था, ये किया था। ठीक है, तो जितने भी आपको करना है आ, उतने आपको सेलेक्ट मल्टीपल कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है एक करना है, एक ही करना है, एक ही टाइप का करना है तो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मल्टीपल करना है, जितने भी करना है सबको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी हमने एक किया है लेटो का, देन इसमें अभी आप अलग अलग फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते, फॉन्ट साइज यूज, जैसे भी 700 को भी हमें सेलेक्ट करना है तो इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, तो देख कौन सा यूज नहीं, ठीक है, तो जो भी आपको करना है, आपको फिर उसके बाद यहाँ पे जो कोड गेट कोड एम्बेडेड दिया है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बेसिकली ये कोड मिल जाता है लिंक टैग के रूप में, इसे यहाँ सबको कॉपी करना है, और देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपने HTML फाइल में इस हेड सेक्शन में स्टाइल के नीचे या स्टाइल के ऊपर जहाँ भी आपको लगता है, या टाइटल के जस्ट नीचे, बस उस कोड को क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है।
ठीक है। तो उसके बाद आप जो भी फॉन्ट का नाम है उसके थ्रू आप फॉन्ट फैमिली का नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसे गूगल पे जाइएगा, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इसने सीएसएस का भी दे दिया कि सीएसएस में आप क्या कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो भी आपको करना है फॉन्ट फैमिली का नाम यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, उसको करने के बाद वेट के साथ करना है तो सारे को कर लीजिएगा, स्टाइल वेट और फैमिली तीनों करना है, पूरा ही कॉपी कर लीजिए। अदरवाइज आपको सिर्फ फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो बस आप क्या करेंगे, अब बस सिंपल फॉन्ट फैमिली वाली प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं कि अगर हमें मान लीजिए अभी लेटर को यूज करना है, कहाँ पे करना है, H2 में करना था, तो भी हम इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, लेटर का यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी हमारा क्या होगा, H2 चेंज हो गया, लेटर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। नहीं, क्लियर। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके ना आप दो चार प्रैक्टिस करिएगा। आपको क्या करना है, सीएसएस जो फंड्स फैमिली है कहाँ से लेके आएंगे, या गूगल फंड से लेके आएंगे। आपको दो तीन अलग अलग फंड फैमिली का यूज करना है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, करेंगे, हो जाएगा कि नहीं होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो गूगल फंड का आपको अप्लाई करना है। चलिए देन उसके बाद अभी हम क्या करने वाले हैं, चलो एलिमेंट के थ्रू आप जो हमारा पहला सेलेक्टर नेम सेलेक्टर आप यूज कर सकते हैं। अगर अभी हमें ये पैराग्राफ को सेलेक्ट करना हो तो क्या करना होगा, पी को करना होगा, तो क्या करना होगा, थ्रू नेम सेलेक्टर पी लिखना होगा। आप पी लिखेंगे। नहीं, एलाइव करना हो तो एलाई लिखना होगा। यस सर। नहीं, अगर मान लीजिए स्पैन एलिमेंट यूज कर रहे हैं हम बीच में तो क्या करना होगा, क्यों, अगर मान लीजिए अगर मुझे इस स्पैन एलिमेंट को करना है सेलेक्ट, सिंपल स्पैन लिख देना होगा, स्पैन एलिमेंट जो नाम है इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल जिस भी नाम से वो जो टैग नेम होगा उसी से हम क्या करते हैं, नेम सेलेक्टर थ्रू हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। स्पैन हम कब यूज करते हैं, क्यों कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे स्पैन क्यों किया, अभी हमने यूज करने की क्या नीड थी, तो बताएगा। क्यों आकांक्षा जी, देखो आप सारे लोग HTML पढ़ के आए, नहीं ऐसे ही पढ़ते हैं लोग, भूल जाते हैं बड़ा इजीली। आदित्य जी, स्पैन यस सर। एलिमेंट क्यों यूज किया हमने भी यहाँ पे, करने के पीछे क्या सर एक पर्टिकुलर जो वर्ड इसके अंदर आपने लिखा है ना उसको स्टाइल करने के लिए। नहीं तो कोई और एलिमेंट यूज कर लेते, स्पैन क्यों किया हमने। सर ब्राउजर उसको अच्छे से रीड करेगा इसीलिए। नहीं नहीं, ब्राउजर क्या है, अगर मैं इसके जगह पे H2 लिख देता तो क्या रीड नहीं करता ब्राउजर में। सर लेकिन वो सही तरीका नहीं है एक तरीका नहीं बार है, में। यस। अच्छा नहीं, सर ये स्पैन तरीका इनलाइन एलिमेंट है, क्या है, इनलाइन एलिमेंट। जी इन लाइन एलिमेंट है। इसके लिए जब भी हम देखते हैं हमें ट्राई करना होता है, जब भी हम पैराग्राफ ऑलरेडी एक ब्लॉकिंग एलिमेंट है, नहीं तो अगर हम यहाँ पे अगर कोई अदर जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं अगर उसका यूज करेंगे तो बेसिकली एक सेपरेट लाइन बन जाएगी, नहीं सेकेंड रो बन जाएगा। बट हम क्या चाहते हैं, सेम रो को ही जो ये वर्ड है वो सेम रो में आए, तो उसके लिए हम क्या करना करते हैं कि कोई भी इनलाइन एलिमेंट का यूज कर लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट में बेसिकली मोस्टली हम स्पेन का ही यूज करते हैं, अदरवाइज आप आई टैग का भी यूज कर सकते हैं जो इटैलिक अगर आपको बनाना है, या फिर स्ट्रॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं। बट स्ट्रॉन्ग एक डिफरेंट मीनिंग देता है, बट स्पेन कोई भी मीनिंग नहीं शो करता है हमारे ब्राउजर को। तो हम क्या करते हैं, स्पेन को बेसिकली मोस्टली स्टाइलिंग के पर्पज से करते हैं, कि अगर मोस्टली अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल वर्ड को स्टाइल करना है तो हम क्या करते हैं, उसको स्पैन टैग में रैप कर देते हैं, देन उसके बाद स्पैन को सेलेक्ट करके उन सारे वर्ड को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी है। नहीं, अगर हमें मोस्टली अगर मान लीजिए इन दो तीन वर्ड को हमें क्या करना है, स्पैन में सेलेक्ट करना है, नहीं अगर तो हम कर सकते हैं, देन उसके बाद स्पैन को सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो सर अभी अगर जैसे बी टैग यूज करना चाहें तो? कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, बट बोल्ड मैंने में क्या होता है, स्ट्रांग और बोल्ड ना एक पार्टिकुलर मीनिंग प्रोवाइड करता है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, बोल्ड और उसको स्ट्रांग एलिमेंट का यूज नहीं करके स्पेन का करते हैं, नहीं। तो अगर हमें इन दोनों वर्ड को क्या करना है, हाईलाइटेड करना है, ठीक है, कुछ कलर देना है, तो हम क्या करें, नेम सेलेक्टर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, क्या करना होगा, हमें पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। क्यों? तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, स्पैन नेम सेलेक्ट कर लेंगे, देन करली ब्रैकेट लगाएंगे, और देन इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड कलर को कोई एक कलर देते हैं, और देन उसके टेक्स्ट कलर भी देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर कुछ कर लेते हैं, जस्ट लाइक, चलो बैकग्राउंड कलर ब्लू करते हैं, नहीं तो आरजीबी दे दे ब्लू के लिए, प्रैक्टिस, क्योंकि हमें, मैं आपको कलर की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आरजीबी किसको रिप्रेजेंट करता है, रेड ग्रीन ब्लू, नहीं, ठीक है। तो रेड ग्रीन ब्लू बेसिकली आरजीबी जो इन तीन कलर को रिप्रेजेंट कर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको नंबर देते, नहीं, नंबर कहाँ से कहाँ होता है, 0 से लेकर 255 के बीच में होता है, नहीं। और 0 ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है, और 255 किसको रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आर रेड की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम कितना हो सकती है, 255, नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको 255 255 255 नंबर देने वाला है, नहीं। या फिर अगर हम ब्लू करना चाहते हैं, कल बैकग्राउंड कलर ब्लू करना चाहते हैं, नंबर क्या क्या देना होगा, कोई बताएगा? अभी मैंने जो बताया कि ये नंबर 0 से लेके 255 के बीच में होता है। तो अगर मैं इस पेन को बैकग्राउंड कलर ब्लू देना चाहता हूँ, नंबर क्या लिखना होगा? क्यों आकांक्षा जी? 00255। 00255, बहुत बढ़िया। हम्म, क्यों आदित्य जी? देखिए अभी क्या है, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, और टेक्स्ट कलर हमें क्या करना है, इसका क्योंकि ब्लू कलर है तो इसको व्हाइट कर देते हैं। तो टेक्स्ट कलर अगर चेंज करना है तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी देनी, तो कलर प्रॉपर्टी देनी होती है। इसको भी हम आरजीबी में ही देना चाहते हैं, दिल आरजीबी। इसको हमें व्हाइट करना है, तो क्या करना होगा हमें, क्या कौन सा नंबर देना होगा? मैंने बताया था 000 किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक को, और 255 किसको रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट को, नहीं। क्लियर? तो अभी देखिए क्या हो गया कलर हमारा, इसका कलर जो होगा क्या होगा, व्हाइट हो गया, नहीं। तो अब देखते होंगे बहुत सारे वेबसाइट पे होता है, नहीं, मल्टीपल जगहों पे ऐसे ही कुछ एलिमेंट को हाईलाइट किया जाए, कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाता है। तो हम बेसिकली हाईलाइट, आपको अपने पेज में जब आप कोई भी जस्ट लाइक कोई ऐसी वेबसाइट बना है जो डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट होती है, तो हम मोस्टली स्पेन टैग का यूज करते हैं किसी कोड को हाईलाइट करने के लिए, या पर्टिकुलर नहीं, स्पेसिफिक जो भी अब लिंक को हाईलाइट करने के लिए स्पेन टैग हम काफी यूज करते हैं एलिमेंट को, बेसिकली मोस्टली सिर्फ किसके लिए, हाईलाइटिंग। अभी देखिए क्या है, बेसिकली बैकग्राउंड कलर में और जो उसके अंदर टेक्स्ट, दोनों स्पेस की कमी है, नहीं। क्या स्पेस कैसे बढ़ाया जा सकता, कैसे बैकग्राउंड कलर और जो टेक्स्ट है, थोड़ा सा स्पेस उन दोनों के बीच में, जो लाइक जो स्टार्टिंग हो रही है, स्पेस कैसे बढ़ाया जा सकता है, कोई बताएगा? नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं समझा आप लोगों ने। मैंने क्या बोला कि बैकग्राउंड कलर जो भी है, ये जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर में जो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो जस्ट लाइक एकदम स्टार्टिंग से हो रहा है, नहीं। तो जो लेफ्ट साइड में एफ के, जब लेफ्ट लेफ्ट साइड में स्पेस है ही नहीं, नहीं। तो अगर उस स्पेस को अगर हमें इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा, कौन सी पैडिंग दे प्रॉपर्टी, देंगे। क्या दे सकते हैं? पैडिंग। पैडिंग, पैडिंग की मार्जिन, नहीं सर, पैडिंग। पैडिंग, चलिए।
देखिएगा आप लोग, नहीं तो हाँ पैडिंग ही देंगे, क्योंकि हमें बॉर्डर और एलिमेंट के बीच में, टैक्स के एलिमेंट बीच में और अगर, कंटेंट। हाँ जी, बॉर्डर और टैक्स के बीच में अगर कौन बढ़ाना है तो फिर हमें क्या करना होता है, पैडिंग देना था। और दो एलिमेंट के बीच में अगर स्पेस लेके आना होता है तो हमें मार्जिन का यूज करना होता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल, पढ़ेंगे सेकेंड क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, तब इसको डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको लगता है तो आप प्रैक्टिस करके आइए, अप्लाई करिएगा, पैडिंग का यूज कर लीजिएगा। अभी इसलिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो अगर मान लीजिए जैसे इन्होंने भी बताया, पैडिंग अगर हमें लेफ्ट साइड में चाहिए तो पार्टिकुलर लेफ्ट भी हम दे सकते हैं, बट अगर हमें ओवरऑल सारे सारे डायरेक्शन में चाहिए तो पैडिंग देके हम इसको एक नंबर दे सकते हैं, कितना, अगर जस्ट लाइक 10 पिक्सल देते हैं तो हमारा क्या होगा देखिएगा। अभी क्या है, हर एक डायरेक्शन में पैडिंग है, बट अब मैं नहीं चाहता था कि टॉप और बॉटम में हो, नहीं लेफ्ट और राइट में होना चाहिए था, टॉप और बॉटम में नहीं होना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग का लेफ्ट और राइट वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, टॉप और बॉटम को 0 0 दे देते, नहीं अभी पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करें। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि सीएसएस का यूज करके ना आप कितनी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। इसके लिए आपको सारी प्रॉपर्टी को एक बार दो बार प्रैक्टिस करनी होगी, देन उसके बाद, क्योंकि इसके बगैर आप अच्छी वेबसाइट स्टाइल तो कर ही नहीं सकते वेबसाइट का, और स्टाइल नहीं हो तो वेबसाइट अच्छी दिखेगी नहीं। अब मोस्टली एक यूजर फ्रंट एंड को ही देखता है, नहीं तो फ्रंट एंड अच्छा बनाना है तो सीएसएस अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, फॉर्मेलिटी मत करिएगा। ठीक है, तो कलर की जो वैल्यू हम दे सकते हैं, एक कलर, जो भी कलर की वैल्यू होती है उसको हम 3 तरीके से मोस्टली यूज कर देते हैं, या तो बाई नेम, बाई हेक्स कोड, या तो आरजीबी कोड के थ्रू, नहीं तो वो हमने सारे देख लिए। आप तीनों तरीके से दे सकते हैं, या फिर कहीं पे कोई भी कोड पढ़ रहे हैं अगर वो आरजीबी में अगर वैल्यू दिया तो भी आप समझ सकते हैं कि आरजीबी कैसे काम कर रहा है, नहीं हेक्स कोड में होगा तभी आप समझ सकते हैं। और देन अगर आप सिंपल नाम है तब तो समझ ही जाएंगे। देन हमने डिस्कस किया एक और प्रॉपर्टी के बारे में, क्या, फॉन्ट से रिलेटेड, जो फॉन्ट होते हैं उसके साइज को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज यूज कर सकते हैं। देन हम फॉन्ट फैमिली, ये अलग अलग फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं। कुछ इनबिल्ट होते हैं जो कि जिसके लिए हमें कहीं से कोई भी कोड कॉपी करने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी जो भी फॉन्ट फैमिली चाहिए उसका बस नाम लिखना होता है, नहीं जो कि हमें ऑलरेडी सजेस्ट कर देता है हमारा बीएस कोड ही। ठीक है, देन फंड वेट, कि अगर हमें अपने फंड का वेट कम और ज्यादा करना है तो हम उसको नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर 100 और 900 के बीच में होता है, या तो आप सिंपल लिख सकते हैं, नॉर्मल बोल्ड नहीं, या मीडियम नहीं, आप लिख सकते हैं तो आप उससे भी बाई वर्ड भी आप इसको ना शो कर सकते हैं फ्रंट वेट को, बट मोस्टली नंबर से ही हम यूज करते हैं, 100 से लेके 900 के बीच में। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, तो हमने अभी इंटरनल डिस्कस कर लिया। इंटरनल ये हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ सिंपल क्या करना है, जो भी एलिमेंट, सब पहले हमें उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के लिए हमें अलग अलग टाइप्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अभी एक तरीके से देखा, वो क्या है, नेम सेलेक्टर। अभी आईडी और क्लास में चलते हैं, ठीक है, डिस्कस कर। तो आईडी क्लास बेसिकली क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं। जैसे एट्रीब्यूट आपने जान ही लिया है, एट्रीब्यूट बेसिकली उस एलिमेंट को और भी ज्यादा स्पेसिफाइड करता है। जस्ट लाइक अगर कोई भी एलिमेंट है उसको हम एट्रीब्यूट से बेसिकली, जो टैग नेम है या फिर जो एलिमेंट है वो किसी न किसी पर्पज से होता है, यूज किया जा रहा होता है। तो उस पर्पज को और भी स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट हम मोस्टली क्या करते हैं, जो ओपनिंग टैग होता है उसमें हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो आईडी और क्लास भी हमारे एलिमेंट को और भी स्पेसिफाइड या सेलेक्ट करने के लिए ना हम मोस्टली यूज करते हैं क्लास और आईडी एट्रीब्यूट, क्योंकि बाई नेम अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो H2 मल्टीपल जगहों पे यूज किया जा सकता है। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए मैं LI को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, LI एलिमेंट को सेलेक्ट करना होगा तो क्या करना होगा, करण जी बताओगे। सिंपल, अगर बाई नेम अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो LI करना होगा, नहीं LI लिखना होगा। ठीक है, और देन कोड ब्लॉक, कोड ब्लॉक में हमें क्या कर, अगर इसका अगर हमें फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, अगर फॉन्ट साइज अगर यहाँ पे अगर हम 30 पिक्सल लिखते हैं तो ये क्या करेगा, जितने भी LI है सबको, सबका साइज क्या कर देगा, 20 पिक्सल कर देगा, नहीं जो कि हम नहीं चाहते। देखिए 3LI हमने यूज किया तो सारे का इसने क्या किया,
उन्होंने फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि अगर हम मान लीजिए हम चाहते हैं कि सिर्फ इसमें जो फर्स्ट एलआई जो फर्स्ट आइटम है इसका ही साइज बढ़े, तो हमें पहले इसको सेलेक्ट करना होगा, बताना होगा कि नहीं बस सिर्फ हम क्या चाहते हैं जो फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट एलआई आइटम है उसी का बस साइज बढ़ाना है, नहीं बाकी दो को नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे बाई नेम अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो शायद ये नहीं हो पाएगा। नहीं, क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें कुछ नया जानना पड़ेगा ताकि हम इस पार्टिकुलर से वन एलिमेंट को, जो एलआई एलिमेंट, जो फर्स्ट एलआई एलिमेंट है उसको सेलेक्ट कर सकें। इसलिए हमें क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस एलिमेंट को ना एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, आईडी, ठीक है, नाम इसका नाम क्या होगा, आईडी होगा। यानी इस आईडी को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू जो भी आपको देना चाहे, आपकी मर्जी। तो मैंने क्या दे दिया, फर्स्ट नाम दे दिया, नहीं इस आईडी को क्या वैल्यू दे दिया, फर्स्ट। ठीक है, क्लियर? आईडी यूनिक होता है, आपने पढ़ा होगा यूनिक का मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आईडी यूज किया जिसकी वैल्यू हमने दिया फर्स्ट, तो अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है आप दूसरे आईडी को हम लोग सेम वैल्यू नहीं दे सकते इस पार्टिकुलर पेज पे। नहीं, अगर मान लीजिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अलावा मैं दूसरा पेज बनाता हूँ कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, वहां पे ये नाम हो सकते हैं, वैल्यू हो सकती है, नहीं, बट इस पार्टिकुलर पेज में फर्स्ट नाम की आईडी सिर्फ एक ही हो सकती है, नहीं आप दूसरे एलिमेंट को सेम वैल्यू नहीं दे सकते, ये यूनिक है। क्लियर? तो अभी अगर इसको सेलेक्ट करना होगा तो क्या करना होगा, फिर हैश। हैश लगाना होगा जी। और क्या करना बताओ, मैं तब तक कमेंट कर देता हूँ। तो फर्स्ट, हैच और फर्स्ट। हैश और फर्स्ट है, फर्स्ट क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस आईडी का नेम है सर, इसलिए सर। नेम, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो आईडी सेलेक्ट है, इसमें हमें क्या करना है, आईडी का नाम देना। तो बेसिकली इसको एक स्पेशल सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हैश से। देन आईडी का नाम हम लोग यूज करेंगे जो भी नाम हमने दे रखा है, जहाँ पे हमने क्या नाम दिया था, आइटम दिया था, क्या दिया, फर्स्ट दिया, नहीं सॉरी। क्लियर? तो फर्स्ट हमने रिप्रेजेंट किया, देन उसके बाद इसको हम जो भी कोड करना चाहते हैं, जस्ट लाइक अगर अभी हम लोग वहाँ पे क्या किया था, फॉन्ट साइज ही बढ़ाया था। अब अगर हम इसको अगर फॉन्ट साइज अगर इंक्रीज करना चाहें 20 पिक्सल अगर करें, तो ये सिर्फ क्या करेगा, पहले एलिमेंट की साइज को रिप्रेजेंट कर। क्या हुआ, कुछ सही तो है, क्यों, कुछ भाई अरेस्ट अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, कोई बताएगा? तो सेव कर दिया है। सेव नहीं किया था, कर दिया था लेकिन हाँ वो नहीं किया था। तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि पहले आइटम को जिसको हमने सेलेक्ट किया था बस उसी की साइज बढ़ रही है, बाकी दो सिंपल जो नॉर्मल साइज थी वो साइज है नहीं। तो ऐसे क्या हो रहा है कि हम स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम आईडी का यूज कर रहे हैं। तो जब भी अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक पार्ट को सेलेक्ट करना होता है तो मोस्टली हम क्या करते हैं, एक आईडी एट्रीब्यूट दे देते हैं, नहीं अगर हमें सिंगल पार्ट को या सिंगल एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो, क्योंकि आईडी यूनिक होता है तो दोबारा हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिक अगर हम उस आईडी को सेलेक्ट करके करते हैं, इसलिए इसकी स्पेसिफिसिटी भी सबसे हाई होती है आईडी की। अगर सेम प्रॉपर्टी आईडी सेलेक्टर के थ्रू या फिर क्लास सेलेक्टर या नेम सेलेक्टर के थ्रू अगर सेम प्रॉपर्टी देते हैं तो अप्लाई सिर्फ आईडी सेलेक्टर का होगा, क्योंकि आईडी क्या है, यूनिक है, नहीं तो जो जितना यूनिक होगा वो उतना ही ज्यादा स्पेसिफिक होगा, नहीं तो उसको उसी स्टाइल को हमारा ब्राउजर क्या करता है, अप्लाई करता है। तो आईडी सेलेक्टर की जो स्पेसिफिसिटी होती है सबसे ज्यादा होती है।
तो मोस्टली इसलिए आप देखते होंगे कोड में लोग क्या करते हैं, आईडी देते हैं, देन उसके बाद उसके थ्रू सेलेक्ट करते हैं। बट हम क्या करते हैं, क्योंकि बार बार हर एक एलिमेंट को आईडी देना अच्छा भी नहीं, इतने सारे एट्रीब्यूट यूज करना, क्योंकि आईडी एक जगह पे एक एलिमेंट में एक ही आईडी हम यूज कर सकते हैं, दूसरे एलिमेंट को हमें दूसरी आईडी देनी होगी, तो हमें मल्टीपल जगहों पे ना आईडी देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, और भी आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं। नहीं, क्लास एट्रीब्यूट क्या करता है कि अगर मान लीजिए हमें सेकेंड और थर्ड को क्या करना है, स्टाइल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दो क्योंकि एलआई से भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एलआई से सेलेक्ट करेंगे तो हम ये सारे एलिमेंट, सारे एलआई एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करना कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लास एट्रीब्यूट दे सकते हैं। नहीं, क्लास एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी, वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेकेंड दे रहे हैं। नहीं, या फिर आइटम दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि दोनों सेम करना चाह रहे हैं हम, तो आइटम दे रहे हैं, ठीक है, क्लास की वैल्यू। तो सेम वैल्यू जो हमने क्लास को सेकेंड आइटम में दिया है, सेकेंड एलाई में दिया, थर्ड में भी हम सेम कर सकते हैं, क्योंकि सेम क्लास को मल्टीपल एलिमेंट पे अप्लाई किया जा सकता है। क्लियर, बट आईडी को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो क्लास एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करने के लिए जो क्लास हमने एट्रीब्यूट दिया है, अगर आप इसको सेलेक्ट बाई क्लास नेम सेलेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सब सेलेक्ट, हाँ बोलिए। सब पॉइंट आइटम। पॉइंट आइटम, नहीं तो क्लास सेलेक्टर। ठीक है, तो हमें जैसे अभी आईडी को एक स्पेशल सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, हैश से, वैसे क्लास को हम लोग क्या करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डॉट लगा के जो भी हमने क्लास नेम दिया है उस नाम को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने क्या दिया था, क्लास का नाम आइटम दिया था, और आइटम को हमने सेलेक्ट किया सिंपल, उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें प्रॉपर्टी देना वो दे सकते हैं। नहीं, तो अगर प्रॉपर्टी मान लीजिए इसकी फॉन्ट साइज भी हम बढ़ाना चाहते हैं, तो फॉन्ट साइज क्या होगा, अगर इसको हम क्या करना चाहते, उसको 20 दिया था, इसको 30 देते, नहीं 30 पिक्सल। और साथ ही में हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसका फ्रंट वेट भी बढ़ाना चाह रहे हैं, नहीं सेकेंड और थर्ड थर्ड का, तो दे देते हैं 900, 700 देते हैं, नहीं नंबर देना है तो देखिए क्या होगा, जो सेकेंड और थर्ड है उसका फ्रंट वेट और उसकी साइज दोनों बड़ी हो गई फर्स्ट से। नहीं, तो हमने सिर्फ एक आइटम, एक क्लास को सेलेक्ट किया, मल्टीपल जगहों पे हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आइटम को सेलेक्ट किया और दोनों एलिमेंट पे अप्लाई हो गया। वैसे ही हम इस आइटम जो क्लास एट्रीब्यूट है, आइटम जिसको हमने वैल्यू दिया है क्लास एट्रीब्यूट को, इसको मल्टीपल एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीपल एलिमेंट को वन टाइम में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि नेम सेलेक्टर से भी नहीं हो पा रहा था। नेम सेलेक्टर से क्या होगा, एक ही टाइप का नेम सेलेक्टर सेलेक्ट हो रहा था। नहीं, अगर H2 को कर रहे हैं तो H2 जो मल्टीपल जगहों पे वही सेलेक्ट हो रहा है, बट आइटम, ये जो क्लास एट्रीब्यूट है, सेम एट्रीब्यूट ऐसे नहीं सिर्फ एलआई को ही दे सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी करें और सेम इसको हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को भी दे सकते हैं। नहीं, तो अभी क्या होगा कि पैराग्राफ पे भी वही सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। देखिए सारा पैराग्राफ भी क्या हो गया, बोल्ड हो गया, और उसका टेक्स्ट साइज, नहीं फॉन्ट साइज बढ़ गया। तो क्या हो रहा है कि सिंगल जो हमारा क्लास एट्रीब्यूट उस क्लास है, ठीक है, उस आइटम को उसके वैल्यू को हम मल्टीपल एलिमेंट पे अप्लाई करवा सकते हैं, और उस मल्टीपल एलिमेंट को, मल्टीपल टाइप के एलिमेंट को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। तो जब भी अगर हमें मल्टीपल टाइप्स के एलिमेंट को वन टाइम में सेलेक्ट करके स्टाइल करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, मोस्टली किस टाइप के सिलेक्टर का यूज करेंगे, क्लास क्लास सिलेक्टर का। ठीक है, यस। हेलो, ओके, चलिए, तो क्लास सिलेक्टर आपको पता ही होगा। और देन हमने क्या बात किया था, यूनिवर्सल भी देखते हैं, पहले एट्रीब्यूट सिलेक्टर देख लेते हैं, यूनिवर्सल को स्टार से करेंगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो कि आप शायद ना यूज करते होंगे, बट हम मोस्टली जगहों पे ना हमें यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। नहीं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक एलिमेंट बनाते हैं, क्या करते हैं, या तो जस्ट लाइक ऐसे ही कर लेते हैं, जो क्लास, इसको कुछ
दूसरा क्लास, अगर डबल क्लास देनी हो, मतलब वैल्यू देनी हो क्लास को, तो क्या करना होगा, कैसे कैसे दे सकते? करण जी को बताएंगे कि इस क्लास एट्रीब्यूट को डबल वैल्यू देनी हो। सिंगल वैल्यू तुमने दे दिया आइटम, अगर एक और कोई वैल्यू देनी हो तो क्या करना होगा? आकांक्षा जी, कभी किया? नो सर। नहीं किया? कोई बताएगा? आदित्य जी, कि अगर इस क्लास को डबल एक और वैल्यू देनी है हमें, अभी तो एक वैल्यू दिया है हमने आइटम, नहीं, अगर सेकेंड सेकेंड वैल्यू देनी हो तो क्या करना हो, कैसे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? क्या होगा? स्पेस दे के दे सकते हैं। सर दे सकते हैं। दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? स्पेस दे करके। स्पेस देगी, नहीं? बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, दूसरा एक और वैल्यू दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं, सेकेंड, नहीं? दे दे। तो क्या होगा, इस क्लास की दो वैल्यू है, इसको हम क्लास बाई नेम से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या सेकेंड से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं? क्लियर? तो अभी सर हम ये क्या कर किया रहे हैं? था लास्ट टाइम, क्या था? जब लास्ट बार आपने सीएसएस पढ़ाया तो किया था शायद, नहीं, कुछ तो याद नहीं। आप लोग क्या करिएगा, अब अभी आपको काम क्या करना है, अब जैसे मैंने फर्स्ट को क्लास दिया था ना, डॉट लगा के आइटम लिखा था, वैसे डॉट लगा के सेकेंड लिखिएगा, उसको कोई प्रॉपर्टी देखिए दीजिएगा, देखिए सेकेंड आइटम चेंज होता है कि नहीं होता, नहीं? बस मुझे ये था कि क्योंकि आप लोग अपने से तो यूज करने आए थे, मल्टीपल क्लासेस दिया जा सकता है सेम क्लास एट्रीब्यूट को, ठीक है, वैल्यू चाहे दो दीजिए, चार दीजिए, जो जितनी आपको जरूरत है उतना आप दे सकते हैं। तो अभी मैंने दो दिया है। सेकेंड जो भी हमने नाम वैल्यू दिया है, इसको सेलेक्ट करिएगा, और कोई भी प्रॉपर्टी देके ना, इस पर, ये दूसरा आपका होमवर्क है, ठीक है? ये करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि 22 सेकेंड जो हमारा जो वैल्यू है, इसके थ्रू हमें क्या करना है, सेकेंड आइटम को सेलेक्ट करना है। क्लियर? चलिए, अब बाकी अभी हम क्या करते हैं, एक एंकर टैग यूज करते हैं, एंकर टैग यूज करें। चलो एंकर टैग ही यूज कर लेते हैं। तो एंकर टैग में एचरेफ देते हैं हम, कोई भी एचरेफ, जस्ट लाइक अगर मान लीजिए हमें गूगल पे जाना है, तो क्या करना होगा, हमें गूगल का एक्टिव देना होगा, www.google.com, या फिर अ, जो भी हो, बट वैसे भी रीडायरेक्ट तो कर ही देगा। ये एक्चुअली में इसका अभी करेंटली गूगल का WWW HTTPS हो गया है प्रोटोकॉल, बट अभी हम यही यूज कर रहे हैं, क्योंकि बाई डिफॉल्ट क्या करेगा, गूगल रीडायरेक्ट कर देगा, 302 रीडायरेक्ट कर देगा। कोई बात नहीं, अभी हम लिख ले रहे हैं, ठीक है, google.com, गो टू, नहीं, गूगल, ठीक है। तो अगर अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो सिंपल एक लिंक होगा, नहीं, गूगल, जिसको क्लिक करने पे हम कहाँ पे चले जाएंगे, गूगल, क्या कैन नॉट गेट google.com, क्या, क्यों नहीं भाई, ऐसा क्या ही हमने कर दिया है, कुछ तो नहीं किया है, क्यों रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बताएगा? चलिए देखते हैं, एक्चुअली होना तो चाहिए। सब कुछ तो ठीक लग रहा है सर, हम्म। सब कुछ तो ठीक लग रहा है। कैन नॉट गेट, एरर क्यों बता रहा है? google.com, google.com, गूगल की तो स्पेलिंग सब सही है, नहीं, कुछ और नहीं है क्या है इसका यूआरएल, चलो कॉपी ही कर लेते हैं यूआरएल, सिर्फ google.com ही तो है। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, google.com, नहीं, तो अ, अभी रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए कुछ, या तो हमने क्या किया है, ये पेज है ना हमारा,
लाइव बंद कर दिया है क्या हमने? है तो फिर से तो ठीक है। अभी गूगल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, नहीं गूगल पे रिडायरेक्ट हो जा रहा है। ठीक है। तो अभी हमें मान लीजिए, ये देखिए बाय डिफॉल्ट लिंक की स्टाइलिंग क्या है, ब्लू कलर है, अंडरलाइन है। इसको हमें सेलेक्ट करना है किसके थ्रू? एट्रीब्यूट सेलेक्टर के थ्रू। कैसे कर सकते हैं, जानता है? किया है कभी? मैं क्या चाहता हूँ कि इस एंकर टैग को ना तो नेम सेलेक्टर के थ्रू करना है हमें, ना ही इसको हमें आईडी देनी है, ना ही क्लास देनी है। बेसिकली हमें क्या करना है, जो एट्रीब्यूट इसके पास है, एचआरएफ एट्रीब्यूट ने जो यूज किया है ऑलरेडी, हम इसी एट्रीब्यूट के थ्रू इसको एंकर टैग को क्या करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। कैसे होगा? कोई बताए, तब तक मैं एक और एंकर टैग बना दे रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल रहेगा तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है तो एंकर टैग के साथ इसको यूज करना है एट्रीब्यूट हाँ सेलेक्टर को। हाँ 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 जी। एट्रीब्यूट के थ्रू हमें ना उस एंकर टैग को सेलेक्ट करना है। अभी मैं फेसबुक का ले रहा हूँ यूआरएल। आप बताओ, आपको कोई कभी यूज किया है? सर कुछ सिबलिंग वाला लॉजिक लगेगा क्या? क्या हुआ? सिबलिंग का कोई लॉजिक लगेगा इसमें? नहीं, मैंने एट्रीब्यूट को तो बस बोला कि एट्रीब्यूट के थ्रू कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बस वो करना है आपको। सर वो सेलेक्टर तो लिखना पड़ेगा ना ढंग से बताने हाँ के तो लिए। कैसे लिखेंगे, वही तो पूछ रहे हैं। नहीं तो अभी देखिए क्या हमारे पास दो लिंक है, एक गूगल एक फेसबुक। फेसबुक पे क्लिक करने पे फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो रहा है, और गूगल पे। दोनों को सेम ही कलर है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट अभी हमने स्टाइलिंग तो किया नहीं। बट मैं चाहता हूँ गूगल की साइज थोड़ा सा बढ़ाया जाए। अब इसको सेलेक्ट पहले करना ही होगा, क्योंकि ए से तो कर नहीं सकते, दोनों एंकर टैग हो गए। तो कुछ तो करना, और मैं इसमें कोई अलग से आईडी और क्लास देना नहीं चाह रहे हैं कि हाँ चलो आईडी दे देते हैं, इसको अलग इसको अलग दे दे। नहीं, तो वो तो आसान तरीका है। बट क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि आपको सर हाँ बोलिए। फिर उसमें एंकर टैग सिलेक्ट करेंगे, फिर हम्म, HRF लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। हो जाएगा उसके बाद। हाँ सो एचआरएफ तो दोनों को है, दोनों के पास है, कि दोनों में डिफरेंस क्या एच होगा? आर वही सोच रहा था। सर HRF के आगे हम लोग ना वो लिंक देना पड़ेगी फिर। जी हाँ। ठीक है। अगर देखिए ना, अगर हम दोनों को सेम तरीके से स्टाइल करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एट्रीब्यूट का जो हमारा नेम है बस वही यूज कर सकते हैं। बट स्पेसिफिक एलिमेंट को हम सेलेक्ट करना है तो कुछ तो डिफरेंस करना होगा। देखिए एट्रीब्यूट को ना हम तीन तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जिस भी एलिमेंट को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, पहले तो उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे। देन उसके बाद एट्रीब्यूट का नेम के साथ भी कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। नेम प्लस वैल्यू को भी हम के थ्रू कर सकते हैं, और ओनली वैल्यू के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कब क्यों किस सिनेरियो में कौन सा करना होगा वो अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इस गूगल वाले एंकर टैग को सेलेक्ट करना है। नहीं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने क्या किया कि सबसे पहले हमें, चलो लिख लेते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना हो, जिस भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना हो उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे। ठीक है। एंकर टैग। देन इसके एट्रीब्यूट को हम किसमें करेंगे, करली ब्रैकेट में नहीं बल्कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में। नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट में हमें क्या करना है, उस किसी भी एट्रीब्यूट, ऐसे नहीं एचआरएफ, जितने भी, अगर मान लीजिए मल्टीपल एट्रीब्यूट दिया गया है, जैसे कि क्या जो हमारा इमेज एलिमेंट होता है उसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, ऑल्ट भी यूज करते हैं, एसआरसी भी यूज करते हैं। तो किसी भी एट्रीब्यूट नेम से हम ना सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं किसी पार्टिकुलर से ही कर सकते हैं। तो अभी हम हमारे पास एक ही टाइप का एलिमेंट है, एंकर टैग, और बेसिकली उसमें एक ही तरह का एट्रीब्यूट है एचरेफ। नहीं, एचरेफ हमने यूज किया, तो अगर मैं इतना ही लिखूंगा तब तो दोनों ही एचरेफ सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं, सही है। अगर अगर हमने सिर्फ एचरेफ ही लिखा तब तो दोनों ही लिंक सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में एचरेफ एट्रीब्यूट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि नेम के साथ साथ उस एट्रीब्यूट की वैल्यू भी दे देंगे। नहीं,
क्लियर। हमें क्या करना होगा, ये पूरे को ही कॉपी कर लीजिए जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है उस एट्रीब्यूट को, और यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बस पेस्ट कर दीजिए। क्लियर। और देन बाकी उसके बाद जो आपका रूल है, करली ब्रैकेट लगाइए, और इसको हम क्या करना चाहते हैं, जो भी फॉन्ट फैमिली, जस्ट लाइक अभी देखिए मैं जानबूझ के ना, मैं चाहता हूँ फॉन्ट फैमिली का मोस्टली आपको यूज करना है, तो आप फॉन्ट फैमिली का जितना ज़्यादा यूज कर सकते हैं करिए अलग अलग तरीके से, क्योंकि इससे ही आप स्टाइलिंग में टेक्स्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप जितने अच्छा फॉन्ट फैमिली आप यूज कर सकते हो उतना अच्छी आप वेबसाइट बना सकते हैं, नहीं तो इसका आपको काफ़ी यूज करना होगा। तो फॉन्ट फैमिली हमने एक दिया, और इस प्लस इसका फॉन्ट साइज कुछ बढ़ाते हैं, चलो 20 पिक्सल करते हैं, और फिर उसके बाद इसको एक कलर देते हैं, एक्वा देते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने किसको सेलेक्ट किया था, उस वाले एचरेफ को सेलेक्ट किया था जिसको हमने वैल्यू दे रखा है गूगल। तो अभी अब देखेंगे तो देखिए मेरा सिर्फ गूगल वाला जो भी एंकर टैग है वो सेलेक्ट हुआ है, क्यों, सही है। यस सर। फेसबुक जैसा बाय डिफॉल्ट वो सेम ही है, तो इजीली किया जा सकता है एंकर टैग के थ्रू। सॉरी, यस एंकर सर। टैग करें एट्रीब्यूट सेलेक्टर के थ्रू। तो आपका होमवर्क, थर्ड होमवर्क क्या है कि आपको क्या करना, जो फेसबुक हमने दिया है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके इसको स्टाइल करिएगा, ठीक है, करना है। अब तो पेजेस मैंने लास्ट टाइम बताया था, गेटअप पे जो है उसको लाइव कर दिया अपनी वेबसाइट को आप लोगों ने, क्यों आकांक्षा जी, कर दिया। अभी नहीं सर। नहीं। क्यों, इतना इतना कैसे आप लोग मतलब कैसे इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो आप लोग, बताने के बाद भी नहीं कर रहे हो। भाई थर्ड ईयर है, आप लोगों का लास्ट हो चुका है, फोर्थ ईयर आने वाला है, इतने आराम आराम से तो नहीं होता है। सपने सबके हाई है, नहीं बड़े हैं, कुछ तो मेहनत करो। कि अगर प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने तो पिछली क्लास में बताया भी था कैसे करना है लाइव, नहीं गिटहब पे आपने पोस्ट कर ही दिया है, सेटिंग में जाना है, पेजेस पे जाना है, बस 1 मिनट का काम है। बट आप लोग लगता नहीं है कि, मुझे लगता है क्लास के समय लैपटॉप खुलता है आपका VS कोड, उसके बाद अगले क्लास में ही खुलता है। नहीं नहीं करिए। देखिए ना, मैंने पहले ही बोला था कि देखो साथ में पढ़िए, क्योंकि पढ़ तो हम सभी लेंगे, नहीं जो भी चीजें हैं, बट वही है कि देखिए ना, एक आप पढ़ेंगे एक प्रैक्टिस के साथ पढ़िए, नहीं क्योंकि जितना चीजें बताया जा रहा है बस उसको तो अच्छे से करिए, नहीं तो करिए फिर बताइए। अ, ये चीज आपको करनी है, ठीक है। तो एट इशारे हो गए, तो ये थर्ड होमवर्क लिख लीजिएगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है, इसको आपको करना है, क्लियर। देन उसके बाद आपको जो हमारा फिफ्थ सेलेक्टर है टाइप्स, उसमें हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर हम कब यूज करते हैं, जब हमें ना सारे एलिमेंट जो भी इस पेज पे जितने भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को कोई भी स्टाइल देना है तो हम उसको यूज करते हैं, नहीं मोस्टली हम क्या करते हैं, क्योंकि बाई डिफॉल्ट हर एक एलिमेंट में पैडिंग और मार्जिन होती है, तो हम क्या करते हैं उस पैडिंग और मार्जिन को बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से सेटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार लगा के हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं क्लियर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट लाइक अभी देखिए तो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे नेम सेलेक्ट है, यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए आपको क्या करना होगा, स्टार आप बना के कर सकते हैं, तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, बट मोस्टली जब भी हम लोग करेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। कैसे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप लोग फिर कैसे फास्ट भी कैसे पढ़ोगे भाई, आप लोग तो बेसिक चीज ही नहीं कर रहे हो। इसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर किसी भी हर एक जितने भी एलिमेंट को आप सेलेक्ट करना, अगर जैसे ही मैंने स्टार लगा के सेलेक्ट किया तो स्टार का मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट है इस पेज पे उन सारे एलिमेंट को हमने सेलेक्ट कर दिया, और इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी देंगे सारे एलिमेंट पे क्या होगा, अप्लाई होगा।
बट इसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है, नहीं सबसे कम होती है। तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर हम किसी और एलिमेंट को किसी और सेलेक्टर के थ्रू सेलेक्ट करके उसको सेम प्रॉपर्टी देते हैं, तो ये क्या करता है, इस पार्टिकुलर सेलेक्टर में जो भी एलिमेंट जो भी प्रॉपर्टी हमने दिया है उसको ओवरराइड कर देता है, नहीं ठीक है, क्लियर समझ में आया? तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, पैडिंग मान लीजिए सपोज दैट हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने क्या किया, पैडिंग दे दिया इसको जीरो, जो भी देना है मैंने जीरो दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट तो सारे एलिमेंट पे क्या हो गया, पैडिंग क्या लग गई, जीरो। बट अगर मैं किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पे पैडिंग कुछ और देता हूँ तो इस एलिमेंट के इस स्टाइल को क्या करेगा, वो ओवरराइड कर देगा, नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में जब इंस्पेक्ट करके ना ये सारी चीजें भी हम लोग और भी डिटेल में तो जानना ही है भी, क्योंकि अभी जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम लोग देखेंगे भी इंस्पेक्ट करके कैसे किसी भी एलिमेंट ना जो भी हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं ओवरराइड कैसे हो रहा है, नहीं बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी एनआईटी हर एक एलिमेंट पे लगे होते हैं, नहीं जो कि ब्राउजर के थ्रू दिया जाता है, उसको हम कैसे ओवरराइड कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेलेक्टर सारे सेलेक्टर की प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग, यस। क्यों, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? और देन आपको क्या करना है, जो प्रॉपर्टी हमने अभी आज हम लोगों ने कौन कौन से प्रॉपर्टी पढ़ी, एक फॉन्ट के बारे में पढ़ा, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, नहीं। और देन कस्टम फॉन्ट को कैसे अप्लाई करना हमने डिस्कस किया, आपको क्या करना, मल्टीपल फॉन्ट को अप्लाई करके ना प्रैक्टिस करना है गूगल फॉन्ट का यूज करके, ठीक है। देन हमने क्या किया, कलर के बारे में डिस्कस कर ही लिया कि कितने टाइप से हम कलर की वैल्यू दे सकते हैं, बाई नेम, बाई हैक्स कोड या फिर आरजीबी के थ्रू, ठीक है। और देन हमने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी पढ़ा, पैडिंग मार्जिन तो अभी कलर बॉक्स बॉक्स प्रॉपर्टी पढ़नी है, बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे तो फिर हम पैडिंग मार्जिन बॉर्डर प्रॉपर्टी वो सारी कल डिस्कस मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्लियर। सेलेक्टर हमने इन इन सारे सेलेक्टर की ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, कल की क्लास में ना एक दो सेलेक्टर या फिर कल या परसों दिन जब नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट तो फिर ना शायद सेलेक्टर सेकेंड टाइप की जो कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो मैं भी इस मंथ में जो भी जितने भी दिन बचे हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 6-7 क्लास तो हो ही जाएगी, नहीं तो इसमें सीएसएस को पढ़ते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आप लोग मुझे पता था आज नॉर्मली पढ़ना है क्योंकि हम लोग एक हफ्ते से तो आराम कर रहे हैं, थोड़ा सा मोमेंटम लेके आइए, प्रैक्टिस करके आइए, क्योंकि आपको पता ही सीएसएस ही पढ़ना है, करके आएंगे थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं, सेलेक्टर जो है उसको थोड़ा सा और भी तेजी से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम बेसिक चीजें भी हमें एक्सप्लेन करना हुआ तो फिर तो टाइम लगेगा ना, नहीं ठीक है आकांक्षा जी। और सारे लोग वेबसाइट को लाइव करिए, ठीक है, अगर नहीं आता है मैसेज करिएगा मैं आपको बता दूंगा, बट सारे लोगों की ना वेबसाइट लाइव होनी चाहिए और मेरे पास लिंक आ जानी चाहिए, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में फिर। आकांक्षा जी फोन कर सकते हैं आपको, कोई प्रॉब्लम, यस सर। मतलब जब भी कब फ्री रहती हैं आप, अगर आपसे बात करना हो तो। सर कभी भी आप जब ट्राई कर सकते हैं। चलिए ठीक है फिर, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और थोड़ा सा आप लोगों का हो जाए क्लास तो ट्राई करेंगे ना बीच में एक आध दो क्लास ना एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं ताकि थोड़ा सा फास्ट हो जाए आपका जावा स्क्रिप्ट तक, ताकि आप ना प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करो एटलीस्ट, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो हो नहीं, फिर ना आराम आराम से पढ़ो, तो थोड़ा सा फास्ट करिए क्योंकि आपको प्लेसमेंट भी लेना है फोर्थ ईयर में तो। सर एक चीज है, हाँ, कॉलेज में हम लोग के ना 6-6 हजार रुपए ले रहे हैं ट्रेनिंग कराने के। क्या करने की, पता नहीं कुछ ट्रेनिंग बताया है हाँ उसमें, वो कुछ होता स्टैक ही है का ना, है। वो तो देना ही पड़ता है, वो अब पिछले अभी अभी तक नहीं दिया था आपने। सर वो तो लर्नोवेट की ट्रेनिंग थी जो एप्टीट्यूड वाली होती है, वो तो फीस के साथ सबमिट हो गई, अब अलग से हम्म, मांग रहे हैं। सोच रहे हैं मना कर दें। रिक्वायर मतलब कंपलसरी होगा तब तो देना ही होगा, ऑप्शनल होगा तो फिर आप मना कर दीजिएगा, सर क्यों ना देंगे जब करिए। सीखना ही नहीं अगर तो। ऑप्शनल होगा तो ना करिएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है। 1.5 महीने देखिए, की है सर। हाँ कोई मतलब नहीं है किसी इस सब टाइप की जो ट्रेनिंग होती है, आप ना तो सीखते हो, कोई मतलब ही नहीं है उसका भी।
और देखिए ना, अगर कोई आपकी एप्टीट्यूड का ट्रेनिंग दिलवा रहा है या फिर नहीं इंटरव्यू की ट्रेनिंग के लिए पैसा ले रहा है, टोटली रॉन्ग है। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते हैं। क्लियर है नहीं? ऐसा तो है नहीं ना कि आप वही आपसे सवाल ही पूछा जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट कैसे होंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब ना। और इंटरव्यू की ट्रेनिंग में ये बताया जाता है बैठना कैसा, बॉडी लैंग्वेज आपका क्या होना चाहिए, नहीं आपका ड्रेसिंग सेंस, ये सब तो आप आज के समय में कौन पूछता है किसी से। आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, अब आपको प्रॉपर बता देगा, नहीं पॉइंट वाइज नहीं। तो इसके लिए कोई मतलब ही नहीं। आप अपने आपका बेसिक तैयार करिए अपना, क्योंकि आप सिंपल, आप सीएस आपका ब्रांच है तो आपका कोर लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर जॉब देखिए, कोई भी आपके नाम से या फिर आपके कॉलेज के नाम से नहीं देता है, नहीं आपके नॉलेज के बेस पे देता है। तो नॉलेज बढ़ाइए, फालतू के ना चीजों में ना पड़िए, ठीक है। आ, जितना पढ़ सकते हो किताबें पढ़िए, ठीक है। आपके पास बहुत सारी किताबें हो चुकी हैं, किताबों पे इन्वेस्ट करिए। बाकी क्लास आप अटेंड कर ही रहे हैं, बाकी जगहों पे मत जाइए। जितना जा सकते हैं आप किताब पढ़िए, मैथ लगाइए, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, बट वैसे भी क्योंकि आपका सीएस ब्रांच है तो आपका कोड नॉलेज अच्छा होना चाहिए, नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पढ़ेंगे आप लोग तो डिटेल में पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिए, फिर लास्ट में डीएसए पढ़ लेंगे 2-3 महीने जब आपको करना होगा। बट डीएसए विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और उसमें काफी टाइप, उसका कोई लिमिट नहीं है डीएसए का, तो उसको शुरुआत में पढ़ने का ना कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो वो करिए जिसमें ना जॉब बड़ा इजीली आपको मिल जाएगा, फिर उसका पढ़ते रहिएगा, नहीं तो ऐसे ही करिए। ये सब चीजों में ना पढ़िए, अपने टाइम को जितना बचा सकते हो बचाइए, नहीं चाहे कॉलेज ना जाके बचा सकते हैं तो बचाइए, नहीं क्योंकि आप 3 साल से कॉलेज जा चुके हैं, आपको ही पता है अटेंडेंस के अलावा कुछ होता नहीं है, नहीं क्योंकि सेशनल की भी तैयारी हम घर पे ही रह के करते हैं, पेपर भी होता है तो भी हम घर पे ही पढ़ते हैं। टीचर के पढ़ाए हुए से कुछ होता नहीं है, तो क्यों ही पूरा टाइम उनको दें, ठीक है। तो ये बस अपना कॉमन सेंस लगे, देखिए मेरे कहने या किसी और कहने से नहीं। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने करियर के लिए हैं, ठीक है, घर वाले आपसे ये पूछेंगे कितने का पैकेज लगा, ये नहीं पूछेंगे कितने दिन कॉलेज गए हो आप, नहीं या फिर कौन कौन से एक्टिविटी की हो 4th ईयर के बाद। तो ट्राई करिए कि प्लेसमेंट लेके आइए, उसके लिए पढ़िए, ठीक है। बाकी करते हैं, हम भी कुछ 1-2 टीचर और लेके आ रहे हैं, तो आप लोगों को बाकी तैयारी भी करवा देंगे। तो आप पढ़िए, अ, करवाते हैं डीएससी सब पढ़वा देंगे, ठीक है, आप परेशान ना होइए। बट पढ़ लीजिएगा आप लोग, बस दिक्कत ये है नहीं, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो लोग पढ़ाई देते हैं, बट लोग पढ़ते नहीं है। बट पढ़िएगा, बाकी वेब डेवलपमेंट तो हम आपको पढ़ाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ना, मिलते हैं, ओके बाय।